ब्लेस्ड होने वाले हैं। इसलिए भाई और बहनों, मैं आपको इंकरेज और अप्रिशिएट करना चाहता हूं कि आप इस ब्रॉडकास्ट में बने रहें। यदि अभी तक आपने शेयर नहीं किया तो आप अपने ग्रुप्स में, फ्रेंड्स फैमिली के ग्रुप्स में, फेसबुक और व्हाट्सएप के ग्रुप्स में आप जल्दी से उसको शेयर करें। यदि आपको कोई ऑनलाइन दिखाई दे रहा है तो आप जरूर उसको लिंक दें। यदि आपको अभी कोई ऑनलाइन दिख रहा है मैसेंजर पर, आप उसको लिंक शेयर करें। व्हाट्सएप पर कोई ऑनलाइन दिख रहा है उसको लिंक शेयर करें, ताकि आज आप और मैं परमेश्वर के वचन को अच्छे से सुनने पाए। हालेलुया। तो मेरे साथ निकाल लीजिए सुपर नेचुरल लाइफ स्टाइल पार्ट 4 में आ चुके हैं हम लोग। सुपर नेचुरल लाइफ स्टाइल, अलौकिक जीवन शैली। प्रियो, आज आपको और मुझे अलौकिक जीवन शैली को अपनाना है। आपको और मुझे अलौकिक जीवन शैली की ओर आगे बढ़ना है। प्रियो, अलौकिक जीवन शैली जो है वो परमेश्वर की जीवन शैली है। एक नेचुरल जीवन शैली है जो मनुष्यों की है, लेकिन अलौकिक जीवन शैली आपके और मेरे परमेश्वर की है। प्रियो, इसलिए मैं आज आपको उत्साहित करना चाहता हूं इस अलौकिक जीवन शैली में आने के लिए। मैं आज आपको उत्साहित करना चाहता हूं कि आप अलौकिक जीवन शैली को अपनाएं। आज आप और मैं अलौकिक जीवन शैली के पार्ट 4 में आ चुके हैं। क्या आपने अलौकिक जीवन शैली की स्टडी करना शुरू किया? क्या आपने उसको प्रैक्टिस करना शुरू किया? प्रिय, मैं आपको बताना चाहता हूं कि किसी भी काम करने के लिए हमें एक प्रैक्टिस की जरूरत होती है। प्रियो, आज से 2 साल पहले मेरे हृदय में आया कि मैं कार चलाना सीखूं, और कार को चलाने के विषय में मेरे हृदय में बहुत ज़्यादा डर था। और मैंने सोचा था कि मैं कभी भी कार चलाना नहीं सीख पाऊंगा। एक भयानक डर ने मेरे अंदर में पकड़ बना लिया था, और मैं ऐसा सोचता था कि मैं कभी भी कार चलाना नहीं सीख पाऊंगा। मैंने ड्राइविंग क्लासेस लिया, और मेरा ड्राइविंग क्लास का फर्स्ट डे था। और भी भाई लोग थे जिन्होंने कहा था कि आप जब भी कार में बैठे, उसके स्टीयरिंग पर बैठे, तो आपने कहना कि पवित्र आत्मा, आप इस गाड़ी को चलाएं, आप मुझे सिखाएं। मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, जब मेरा कार ड्राइविंग का फर्स्ट डे था, जो सिखाने वाला जो टीचर था मेरा, उसने मुझे डायरेक्ट ड्राइवर की सीट पर बिठा दिया। मुझे लगा कि मुझे वो साइड की सीट पर बिठाएगा और वो ड्राइव करके मुझे दिखाएगा कि क्या करना है। ऐसा कुछ नहीं था। उसने डायरेक्ट मुझे ड्राइवर की सीट पर बिठा दिया। मैंने बोला, ड्राइवर की सीट पर? बोले हाँ चलाओ। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस रूट को उसने चुना था वो रूट रश वाला था, और उस रूट पर सैकड़ों गाड़ियां चल रही थी, और उस सैकड़ों गाड़ियों के बीच में उसने मुझे गाड़ दे दी हाथ में। बोले आप चलाओ, मैं आपके साइड में बैठा हूं। और फिर मैं आपको बताना चाहता हूं कि डरते और कांपते हुए मैं स्टीयरिंग पर बैठा, कार स्टार्ट की, और जब कार को बढ़ाने लगे, कार 1-2 बार बंद हुई, अपनी स्थान से नहीं हिली, एकदम से मैंने क्लच छोड़ा, कार बंद हो चुकी। फिर मैं आपको बताना चाहता हूं, पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन, 5वां दिन, और धीरे धीरे मैं कार अच्छे से चलाने लगा। फिर पहले ही दिन ड्राइवर की सीट पर बैठने के बाद मैंने कार चलाना नहीं सीख ली थी, लेकिन कार को चलाने के लिए मुझे एक प्रैक्टिस की जरूरत थी। और प्रियो, आज प्रभु के अनुग्रह में मैं कार को चला पा रहा हूं। प्रियो, कार को मैं चला पा रहा हूं। भीड़ भाड़ वाले इलाकों में, हाईवे पर, घाटी और पहाड़ियों में भी मैं अपनी कार को मैं चला पा रहा हूं, क्योंकि मैंने उस कार के साथ में प्रैक्टिस किया। यदि उस डर से कि कहीं मेरा एक्सीडेंट ना हो जाए, कहीं कोई दुर्घटना ना हो जाए, कहीं कार डैमेज ना हो जाए, मैं यदि कार को उसी दिन स्टॉप कर देता चलाना, तो आज मैं एक अच्छा ड्राइवर नहीं बन पाता। और प्रियो, और एक बहुत बड़ा खुदा का जो आशीष है कार चलाना, वो उस बात से मैं वंचित रह जाता। और मुझे हमेशा एक ड्राइवर की जरूरत होती जो मेरे लिए कार को चलाता। आज हम में से बहुत सारे भाई और बहन ऐसे ही हैं जो खुद कार चलाना नहीं चाहते हैं। वो चाहते हैं कि ड्राइवर उनके लिए कार को चलाए और वो पीछे की सीट पर बैठे। प्रियो, ये हर बार संभव नहीं होगा, लेकिन सोचिए, यदि रात के 2 बजे कोई इमरजेंसी आ गई हो, रात के 4 बजे कोई इमरजेंसी आपके पास आ गई हो,
और सपोज दैट ड्राइवर का फोन नहीं लग रहा हो, तो आप क्या करेंगे? आप सोचेंगे उस समय, काश मैंने कार चलाना सीख ली होती, काश समय रहता तो आज इस जरूरत के समय मुझे इधर उधर ताकना ना होता। सेम वही बात है प्रियो आज हमारे आत्मिक अधिकार के विषय में भी। अलौकिक जीवन शैली कोई एक दिन का काम नहीं है, ये डेली बेसिस पर चलने वाला जीवन है। प्रतिदिन आपको और मुझे अलौकिक जीवन जीना होगा, प्रतिदिन हमें अलौकिकता में चलना होगा, प्रतिदिन हमें इसकी प्रैक्टिस करनी होगी। ऐसा नहीं कि एक दिन। और प्रियो, जिस प्रकार कार का एक ड्राइवर था जो मुझे कार चलाना सिखा रहा था, उसी प्रकार मैं एक ड्राइवर के रूप में आपको अलौकिक जीवन के बारे में सिखा रहा हूं। परमेश्वर मुझे एक ड्राइवर के रूप में इस्तेमाल कर रहा है, एक अगुवे के रूप में इस्तेमाल कर रहा है, ताकि मैं आपको अलौकिक जीवन में कैसे चल सकते हैं, अलौकिक जीवन कैसे जी सकते हैं, हम हर दिन अलौकिक जीवन में कैसे रह सकते हैं, उस बारे में मैं आपको सिखा रहा हूं। यदि आप सोचे बस अपोस्टल जी आप हमारे लिए प्रार्थना कर दीजिए हम ठीक हो जाएं, अपोस्टल जी बस हमारे फाइनेंस के लिए प्रार्थना कर दीजिए हम ठीक हो जाएं, बस, इसका मतलब हम स्वयं कार को चलाना नहीं सीख रहे हैं, लेकिन हम पूरी रीति से कार के ड्राइवर पर निर्भर हो चुके हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, जो व्यक्ति पूरी रीति से कार के ड्राइवर पर निर्भर होता है, उसके बहुत सारे काम लेट हो सकते हैं। कई बार ड्राइवर जो होते हैं वो आने में लेट हो जाते हैं, और एक बड़ी बड़ी मीटिंग्स में वो जाने में लेट होते हैं, शादी पार्टी में जाने में लेट होते हैं। अचानक इमरजेंसी में ड्राइवर को भी कुछ काम होता होगा, ड्राइवर अपने काम पर निकलते हैं, हम फोन करते हैं, बोलते हैं कार लेकर आ जाइए, बोले अभी ड्राइवर नहीं है हमारे पास में। क्या बोलते हैं हम लोग? अभी ड्राइवर हमारे पास नहीं है। प्रियो, काश आप ड्राइवर को इसलिए इस्तेमाल करते या ड्राइविंग क्लास लेने से आप उस कार को चलाना सीखते, तब आपको पूछने की जरूरत नहीं होती हमें कहां चलना और क्या करना है। आज मुझे किसी मीटिंग में जाने के लिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ में टूर पर जाने के लिए, मुझे अपने पर्सनल काम को जाने के लिए किसी ड्राइवर की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि मैंने समय रहते हुए ड्राइविंग को सीख लिया। उसी प्रकार आपको और मुझे भी समय रहते हुए, जबकि मैं आपको आज सुपर नेचुरल लाइफ स्टाइल के 4th पार्ट में लेकर आ चुका हूं, आज आप और मैं 4थे पार्ट में हैं। क्यों ना आप इन बातों को गंभीरता से लें, और गंभीरता से लेने के बाद में आप अलौकिक जीवन शैली को अपनाएं और उसके अनुसार चलें। मेरे भाई और बहनों, मैं आज आपको एप्रिसिएट करना चाहता हूं, मैं आपको इंकरेज करना चाहता हूं, मैं आपको डिपेंडेंसी वाला व्यक्ति नहीं बनाना चाहता हूं कि आप हर समय मुझ पर या हर समय किसी भी परमेश्वर के दास या दासी पर निर्भर रहें। मैन ऑफ गॉड और वुमेन ऑफ गॉड आपको परमेश्वर के पास ले जाने का एक मार्ग है, आपको अलौकिक जीवन शैली में ले जाने का एक मार्ग है, आपको परमेश्वर के राज्य में ले जाने का एक मार्ग है। वे आपको हाथ पकड़कर लेकर जाएंगे, लेकिन चलना आपका काम है, चलना आपका काम है। मेरे भाई और बहनों, मेरे हृदय की तमन्ना यदि आप पूछो कि अपोस्टल जी आप लाइव में आकर हमसे क्या चाहते हैं, मैं आपसे यही चाहता हूं कि हर एक व्यक्ति मेरी तरह लाइव पर आ जाए। हर एक व्यक्ति आज जिस प्रकार मैं लाइव में आकर पूरे सप्ताह भर परमेश्वर के सुसमाचार को फैला रहा हूं, हर एक व्यक्ति यदि ऐसा करेगा, सोचो कितनी जल्दी परमेश्वर का राज्य आ जाएगा। आप चाहते हैं कि यीशु मसीह का राज्य आ जाए? क्या आप चाहते हैं कि परमेश्वर का राज्य हमारे बीच में आ जाए? प्रियो, याद है आपके और मेरे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा था? आपके और मेरे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह ने कहा था, फसल तो तैयार है लेकिन मजदूर थोड़े हैं। प्रियो, आज संसार की कटनी पक चुकी है। प्रियो, आज लोग सिद्ध करने वाले और उद्धारकर्ता यीशु मसीह को ढूंढ रहे हैं। आज लोग मार्ग से भटके हुए और परेशान हैं, और वो ढूंढ रहे हैं कि कोई हमें सत्य बताए, कोई हमें मार्ग बताए, कोई हमें जीवन बताए, कोई हमें समाधान बताए। वे सब लोग एक समाधान को ढूंढना चाह रहे हैं और देखना चाह रहे हैं। प्रियो, उन्हें समाधान कौन देगा? हम कई बार मेरे भाई और बहनों, हम अपनी जिम्मेदारियों को परमेश्वर के ऊपर ढोल देते हैं। परमेश्वर की जब इच्छा होगी तब हो जाएगा, परमेश्वर की जब इच्छा होगी तब हो जाएगा। मेरे भाई और बहनों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, परमेश्वर की इच्छा है कि आप और मैं सुसमाचार सुनाएं। परमेश्वर की इच्छा है कि आप और मैं प्रभु के वचन को लेकर जाएं।
परमेश्वर की इच्छा है कि आप और मैं अलौकिक जीवन शैली को अपना लें। प्रियो, आज अलौकिक जीवन शैली जिसका इंट्रोडक्शन मैंने आपको बड़ा लंबा चौड़ा दिया है, उसके पार्ट 4 में आ चुके हैं। हम सीधे वचन में जाने वाले हैं। प्रियो, यदि अभी तक आपने शेयर नहीं किया है तो ये आपकी जवाबदारी है कि आप अपनी तरीके से परमेश्वर के राज्य के सुसमाचार को फैलाएं, पहुंचाएं। पढ़िए उसके प्रेरितों के काम उसका 3रा अध्याय मेरे साथ निकालिए। आप प्रेरितों के काम उसका 3रा अध्याय, क्या आपने निकाल लिया? वेरी गुड। उसके 6 पद को देखिए। तब पतरस ने कहा, चांदी और सोना तो मेरे पास है नहीं, परंतु जो मेरे पास है वह तुझे देता हूं। थैंक यू होली स्पिरिट। हालेलुया। हालेलुया। जितने लोग अभी जुड़ रहे हैं, मैं सबका वेलकम करना चाहता हूं। सभी लोगों का वेलकम है। परमेश्वर का अनुग्रह और आप लोगों का प्रेम है जो हर एक परिस्थिति में मुझे आपके पास पहुंचा देता, लेकर आता है। सचमुच मैं हृदय की गहराई से आप सब लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप लोग इस लाइव ब्रॉडकास्ट में जुड़ते हैं, आप लोग अपना कीमती समय निकालते हैं, आप परमेश्वर के राज्य को फैलाने में मेरे साथ सहभागी हैं। पौलुस कहता सहकर्मी हैं। मैं दिल से आपके लिए दुआ करता हूं। हर दिन हर दिन हर दिन हर दिन आप मेरी प्रार्थनाओं में हैं। हर दिन आपके लिए मैं प्रार्थना करता हूं कि मेरा परमेश्वर आपकी ज़िंदगी को हसीन बना दे। हालेलुया। हालेलुया। हम प्रेरितों के काम उसके 3रे अध्याय और पद 6 में है प्रियो, सुपरनेचुरल लाइफ स्टाइल। आपकी आज सुपरनेचुरल लाइफ स्टाइल होने वाली। पढ़िए उसको, क्या लिखा है एक बार फिर से। तब पतरस ने कहा, चांदी और सोना तो मेरे पास है, आई हैव नॉट सिल्वर एंड गोल्ड, परंतु जो मेरे पास है, आई डू नॉट possess सिल्वर एंड गोल्ड, बट व्हाट आई डू हैव आई गिव टू यू। परंतु जो मेरे पास है वो मैं तुझे देता हूं। पिछले पार्ट 3 में हम लोगों ने देखा था कि पतरस ने कहा कि जो मेरे पास है वो तुम्हें देता हूं। क्या? जो मेरे पास है वो तुझे देता हूं। हालेलुया। अब बोली पतरस के पास क्या था? 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 आज वो बताने वाला हूं कि पतरस के पास क्या था और ऐसी कौन सी बात थी जो पतरस के पास थी और हमारे पास नहीं है। ऐसी कोई बात है जो केवल पतरस के पास थी और हमारे पास नहीं है। आज बहुत बड़े खुलासे होने वाले हैं। आज बहुत सुपरनेचुरल मैसेज है प्रियो। मेरा बिलीव है आप अलौकिक बातों को देखने वाले हैं। पतरस कह रहा है जो मेरे पास है वह तुझे देता हूं। इसका मतलब हर एक व्यक्ति के पास जो है वो वही दे सकता है। यदि मेरे पास सोना है तो मैं आपको सोना दूंगा, चांदी है तो चांदी दूंगा, हीरा है तो हीरा दूंगा। पतरस ने कहा यदि मेरे पास सोना और चांदी होता तो मैं देता। इसका मतलब पतरस और सोने और चांदी पर डिपेंड नहीं थे। पतरस सोने और चांदी के ऊपर डिपेंड नहीं था। बोलो, पतरस सांसारिक बातों पर निर्भर नहीं था। पतरस सांसारिक बातों पर निर्भर नहीं, वो अलौकिक बातों पर निर्भर था। वो अलौकिक बातों पर निर्भर प्रिय, मैं आपको बताना चाहता हूं कि पतरस और यूहन्ना सोने और चांदी पर निर्भर नहीं थे। पतरस अपनी जॉब के ऊपर निर्भर नहीं था। पतरस अपने बिजनेस, जिसका फिशिंग का बिजनेस था, बहुत बड़ा बिजनेसमैन था। उसके हाथ में 6-6, 7-7 नौकर काम किया करते थे। एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन था, वो मछली का फिशरमैन था। लेकिन वो अपने मछली के बिजनेस पर डिपेंड नहीं था, वो सोने और चांदी के ऊपर डिपेंड नहीं था। लेकिन पतरस के पास इन सबके बातों से ऊपर एक बात थी। क्या प्रियो, आज पतरस की तरह हम कह सकते हैं कि हम हमारी नौकरी पर निर्भर नहीं हैं, हम हमारे बिजनेस पर निर्भर नहीं हैं, हम संसार के सोने और चांदी पर निर्भर नहीं हैं। लेकिन इनसे बढ़कर एक बात और है हमारे पास। अब एक सोचने का विषय होता है कि इन सबके ऊपर भी कोई बात है क्या? इन सबके ऊपर भी कोई बात है जो एक व्यक्ति इतनी हिम्मत से कह रहा है? मेरे अंदर एक ख्याल आ रहा है कि जब पतरस ने उस लंगड़े से कहा होगा कि जो मेरे पास है वो मैं तुम्हें देता हूं, तो लंगड़े ने क्या सोचा होगा? आप खुद सोच कर देखिए। लंगड़े ने सोचा होगा शायद इसके पास रोटी और सब्जी होगी, शायद इसके पास कपड़े होंगे,
शायद इसका व्हील चेयर होगा। लंगड़े का दिमाग जो था, जन्म के लंगड़े का दिमाग आत्मिक नहीं था प्रियो। जन्म के लंगड़े के पास जो दिमाग था ना, वो संसारिक बातों वाला दिमाग था। क्योंकि जब पतरस ने कहा सोना चांदी नहीं, लेकिन जो है वो देते हैं, तो पतरस सोचा सोना चांदी नहीं, शायद तांबे के सिक्का होगा, शायद उसके पास में कोई मोतियों का हार होगा, शायद उसके पास में कोई खाने की वस्तु होगी, शायद पतरस के पास कपड़े होंगे, शायद कंबल या शॉल होगी, कुछ उसके पास होगा। वो फिर भी संसारिक बातों की एक्सपेक्टेशन में होगा। भाई सोना चांदी नहीं है। अक्सर जब हम सड़कों पर जाते हैं, हमारे इंदौर में भारी तादाद में अभी सड़कों पर भीख मांगने वालों का गिरोह काम कर रहा है, और वो गाड़ियां रोकेंगे, जबरदस्ती बोलेंगे पैसे दे दो, आप पैसे नहीं दोगे, बोले जो है वो दे दो। क्या बोलेंगे? जो है वो दे दो। क्या बोलेंगे? जो कुछ वो दे दो। आप बोलोगे पैसे नहीं, तो जो आपके पास खाने की चीज हो दे दो, कपड़ा हो तो दे दो, जूता हो तो दे दो, चप्पल हो दे दो, जो कुछ वो दे दो। सेम थिंग यदि हम सोच कर देखें, यहां भी ये बात लागू हो रही है। उसने सोचा कि चलो कुछ तो मिल जाएगा, बोलो कुछ पाने की आस थी, कुछ पाने की आस थी, बोलो कुछ तो मिलने वाला है, कुछ तो मिलने वाला है, कुछ तो मिलने वाला है। मेरे भाइयों बहनों, पतरस कह रहा है जो मेरे पास है वो मैं तुम्हें देता हूं। मैं आपको क्या, कितने लोग इंटरेस्टेड है इस बात को जानने के लिए पतरस के पास क्या था? आज मैं आपको बताने वाला हूं पतरस के पास क्या था और आज आपके और मेरे पास क्या है। पढ़िए जरा इसको। तब पतरस ने कहा चांदी और सोना तो मेरे पास है नहीं, हाँ, परंतु जो मेरे पास है वह तुझे देता हूँ। यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। यीशु मसीह नासरी के नाम से, सब बोलो नाम से, नाम से, नाम से, नाम से, नाम से, नाम से चल और फिर, चल और फिर। इसका मतलब पतरस के पास यीशु नासरी का यीशु का नाम था। हालेलुया। पतरस के पास क्या था? सब लोग कही पतरस के पास यीशु का नाम था। पतरस के पास यीशु का नाम था। पतरस के पास क्या था देने के लिए? पतरस के पास क्या था देने के लिए? यीशु का नाम। यीशु का नाम। बोलो आज हमारे पास भी यीशु का नाम है। यीशु का नाम है। पतरस के पास यीशु का नाम था। यीशु का नाम था। और वो जानता था कि मेरे पास यीशु का नाम है और ये नाम सब कुछ कर सकता है। यीशु नाम नामों में श्रेष्ठ नाम है। यीशु के नाम से सब कुछ होता है। आज वही नाम आपको और मुझे दिया गया है। मैं साथ निकालिए फिलिप्पी की किताब उसका 2 अध्याय पद 8 जल्दी से निकालेंगे। प्रिय मैं आपको बताना चाहता हूं पतरस के पास जो था वो था यीशु मसीह का नाम। क्या आपसे मैं बात करना चाहता हूं, आपके पास यीशु का नाम है क्या? आपके पास फिलिप्पी 2:8 पढ़िए। और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया, यहाँ तक कि आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, क्रूस की मृत्यु भी सही। कम ऑन चर्च, रिबोशा का आगे पढ़े, रिबांडला बाबा। इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसका वह नाम दिया। बोलो वह नाम दिया। बोलो वह नाम दिया जो नामों में श्रेष्ठ है। सब नामों में श्रेष्ठ है। बोलो वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। बोलो परमेश्वर ने यीशु को नाम दिया। प्रियो तैयार रहेगा सुपर ने ये संदेश यदि आप छोड़ोगे ना, सच बता रहा हूं आप बहुत बड़ी आशीष मिस करने वाले हैं। प्रियो सब काम बंद करके संदेश सुन लो। यीशु के नाम के बारे में बताना चाहता हूं। ये नाम जहां उपयोग करोगे अंधे देखेंगे, नाम बोलोगे लंगड़े चलेंगे, नाम बोलोगे दुष्ट आत्माएं निकलेगी। कम ऑन चर्च, नाम बोलोगे आप जिन पति पत्नी के संबंध टूट चुके हैं रिस्टोर हो जाएंगे। आपका पति वापिस आ रहा है जब आप नाम बोलोगी, आपकी पत्नी वापिस आ रही जब आप नाम बोलोगे। तैयार हो, इस नाम को जान लो कैसे आपको इस नाम का उपयोग करना है। हालेलुया, हालेलुया। बोलो परमेश्वर ने उसे एक नाम दिया। क्या है इस नाम में? पढ़िए उसको, उसी को पढ़े। वो एक नाम दिया जो नामों में श्रेष्ठ नाम है। आगे पढ़े कि वो जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे है, वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेके। किस यीशु के नाम पर? घुटना टेके। यीशु के नाम पर घुटना टेके। यीशु के नाम पर घुटना टेके। बोलो यीशु के नाम पर स्वर्ग और पृथ्वी घुटना टेकता है। यीशु के नाम पर
शैतान घुटना टेकता है। शैतान घुटना टेकता है। यीशु के नाम पर यीशु के नाम पर तूफान घुटना टेकता है। तूफान घुटना टेकता है। यीशु के नाम पर यीशु के नाम पर बीमारियां घुटना टेकती है। बीमारियां घुटना टेकती बोलो है। पतरस के पास पतरस के पास एक नाम था, एक नाम था। आपके और मेरे पास आपके और मेरे पास वही नाम है वही नाम है जो नामों में श्रेष्ठ जो है। नामों में श्रेष्ठ है। बोलो हर एक का नाम है। हर एक का नाम है। बीमारी का नाम है, बीमारी का नाम है। ओ वस्तुओं का नाम है, वस्तुओं का नाम है। टीबी एड्स कैंसर का नाम है, TBS कैंसर का नाम खाने है। की वस्तुओं का नाम है, खाने की वस्तु का मोबाइल का नाम है, मोबाइल का नाम है। आपका नाम है, आपका नाम है। मेरा नाम है, मेरा नाम है। घड़ी का नाम है, घड़ी का नाम है। पेन का नाम है, पेन का नाम है। हर एक वस्तुओं का हर एक वस्तु का नाम है, नाम है। सबका सबका नाम है। नाम है। एक वायरस आया, एक वायरस आया, उसका भी नाम है, उसका भी नाम है। कोविड, कोविड, कोरोना वायरस। बोलो सबका नाम है, सबका नाम है। सबका नाम है। सबका नाम है। उन सारे नामों में उन सारे नामों में बोलो पृथ्वी का नाम है, पृथ्वी का नाम है। सूरज का नाम है, सूरज का नाम है। ब्रह्मांड का नाम है, ब्रह्मांड का नाम है। पानी का नाम है, पानी का नाम है। नदियों का नाम है, नदियों का नाम है। जंगलों के नाम है, जंगलों के नाम है। जानवरों के नाम है। जानवरों के नाम बोलो है। हर एक का नाम है, हर एक का नाम है। हर एक का नाम है। हर एक का नाम है। और इन सब नामों से और इन सब नामों से बड़ा नाम है बड़ा नाम है यीशु नाम। यीशु जब नाम। आप यीशु का नाम बोलते जब हैं, आप यीशु का नाम बोलते हैं, सारे नाम सारे नाम सारे नाम सारे नाम घुटना टेकते हैं, घुटना टेकते हैं। घुटना टेकते हैं। घुटना टेकते हैं। आपकी बीमारी आपकी बीमारी यीशु के नाम से घुटना टेकती है। यीशु के नाम से घुटना टेकती है। आपके जादू टोने, आपके जादू टोने, दुष्ट आत्माएं दुष्ट आत्माएं यीशु के नाम में यीशु के नाम में घुटना टेकती है। घुटना टेकती है। यदि आज आप चाहते हैं कि हर एक परिस्थिति आपके सामने घुटना टेके, आज आपको यीशु का नाम ले लेना है। बोलो पतरस के पास क्या था? 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 द नेम ऑफ The जीसस। name of Jesus. बोलो द नेम ऑफ The जीसस। name of Jesus. पतरस के पतरस पास के पास यीशु का नाम था। यीशु का नाम था। हालेलुया। हालेलुया। प्रिय मैं आपको बताना चाहता हूं, जब मूसा परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर था, तो मूसा ने परमेश्वर से कहा, परमेश्वर तेरा नाम क्या है? सब लोग ध्यान से संदेश सुना, जिंदगी बदल जाएगी मेरे भाइयों बहनों। मूसा जब परमेश्वर से उसका नाम पूछा, तो क्या परमेश्वर ने अपना नाम बताया? पुराने नियम में कोई भी परमेश्वर का नाम नहीं जानता था। बोलो पुराने नियम में कोई भी परमेश्वर का नाम नहीं जानता था। परमेश्वर का नाम नहीं जानता था। जिस व्यक्ति के लिए जो काम होता था वो उसको उसका नाम देता था। अब्राहम ने उसका नाम यहोवा इरे दिया, उपाय करने वाला। गिदोन ने यहोवा शालोम बोला। मूसा ने बोला ये यहोवा निस्सी है, मेरी जय का झंडा है। इसहाक ने बोला ये रहोबोत का खुदा है, मेरे तंबुओं को चौड़ा करेगा। फिरौन ने कहा ये तो सापनत पाने हैं। ईश्वर बोलता और ईश्वर जीवित है। परमेश्वर ने मूसा से कहा मैं जो हूं सो हूं। परमेश्वर ने क्या कहा? मैं जो हूं सो हूं। परमेश्वर ने क्या कहा? मैं जो हूं सो हूं। तू मेरा नाम क्यों जानना चाहता है? मैं जो हूं सो हूं। पुराने नियम में कोई भी परमेश्वर का नाम नहीं जानता था मेरे भाइयों बहनों। पुराने नियम में सब लोग यहोवा कहते थे। यहोवा मतलब छुटकारा देने वाला, यहोवा मतलब मैं जो हूं सो हूं। पुराने नियम में किसी को भी परमेश्वर का नाम नहीं पता था प्रियो। उसके बाद एक नाम हमारे बीच में प्रकट हुआ, और प्रियो वो नाम परमेश्वर का नाम है। बोलो वो नाम परमेश्वर का नाम है। बोलो याहवे से यीशुवे बना, याहवे से यीशुवे बना। और आज परमेश्वर का नाम यीशु है। परमेश्वर का नाम क्या है? यीशु है। परमेश्वर का नाम क्या है? यीशु है। परमेश्वर का नाम क्या है? यीशु है। प्रियो यीशु ही परमेश्वर का नाम है। इसलिए बाइबल बोलती तुम्हें एक नाम दिया गया है। तुम्हें एक नाम दिया गया। भाई और बहनों, हमें परमेश्वर का एक नाम दिया गया है। पुराने नियम में किसी भी व्यक्ति ने परमेश्वर के नाम को नहीं जाना। सब लोगों ने काम के हिसाब से परमेश्वर के नाम को रखा। लेकिन आज आप और मैं नए नियम में जी रहे हैं। हमें एक नाम दिया गया है प्रियो। उसके बाद बोलो उसके बाद कभी भी नए नियम में परमेश्वर का नाम नहीं रखा गया। दाऊद ने रखा,
था, यहोवा राह, यहोवा राह, यहोवा मेरा चरवाहा है। प्रियो, पुराने नियम में लोगों को परमेश्वर का नाम नहीं पता था, लेकिन नए नियम में लोगों ने परमेश्वर के नाम को जाना कि यीशु ही परमेश्वर का नाम है। बोलो, परमेश्वर का नाम क्या है? परमेश्वर का नाम क्या है? जीसस। जीसस। बोलो, परमेश्वर का नाम क्या है? परमेश्वर का नाम क्या है? बोलो, जीसस। जीसस। बोलो, परमेश्वर का नाम, परमेश्वर का नाम यीशु है। यीशु है। और बोलो, यीशु जो नाम है, जो नाम है वो नामों में श्रेष्ठ है। नामों में श्रेष्ठ है। प्रिय, मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, बड़ी ध्यान से इस बात को आपको सुननी है और समझ लेनी है जो मैं आपको सिखाने जा रहा हूं कि प्रिय, जो नाम का जो अर्थ है इब्रानी भाषा में, नाम जो वर्ड है उसका अर्थ है अनोमा, और अनोमा का अर्थ होता है गुण और चरित्र, कैरेक्टर। ये जो नाम है ना, ये कैरेक्टर है। जो कुछ तुम यीशु के स्वभाव में, गुण में और कैरेक्टर में करोगे वो तुम्हारे लिए होगा। एक ऐसा व्यक्ति जो यीशु के कैरेक्टर में नहीं हो, एक ऐसा व्यक्ति जो यीशु के चरित्र में नहीं हो, एक ऐसा व्यक्ति जो यीशु के साथ नहीं चल रहा हो, उसके लिए वो नाम का कोई मायने नहीं, कोई अर्थ नहीं है। लेकिन एक ऐसा व्यक्ति जो परमेश्वर की मर्जी के अनुसार चल रहा है, यीशु के संग चल रहा है और यीशु के कैरेक्टर को लिया हुआ है, वो नाम उसके लिए सारे नामों में श्रेष्ठ होगा। इसलिए प्रियो, पुराने नियम में किसी ने भी परमेश्वर के नाम को नहीं जाना। ये प्रियो, आपके और मेरे लिए खुशखबरी है। इसी को बोलते हैं गोस्पेल, इसी को हम बोलते हैं शुभ संदेश, इसी को बोलते हैं गुड न्यूज़, कि आपको और मुझे एक नाम दिया गया है जो नामों में श्रेष्ठ नाम है। आपको और मुझे एक नाम मिला है। बोलो, पतरस को एक नाम मिला था। 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 हालेलुया। हालेलुया। पतरस को एक नाम मिला था। पतरस को एक नाम मिला था। वो था यीशु का नाम। वो था यीशु का नाम। प्रिय, मैं आपको बताना चाहता हूं कि नाम जो है वो एक अधिकार को दिखाता है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मेरे जाने के बाद में तुम मेरे नाम का प्रयोग करना। प्रियो, आज हम यीशु मसीह को नहीं बुलाते हैं ऊपर से, पता है? प्रभु यीशु आ। क्या आपने एक इंटरेस्टिंग बात को देखा है? जब पतरस और यूहन्ना ने उस लंगड़े को देखा तो ये नहीं बोला कि यीशु तुझे चंगा करेगा। पतरस और यूहन्ना ने जब उस लंगड़े को देखा, ये नहीं बोला था कि यीशु की ओर देख। पतरस और यूहन्ना ने ये नहीं बोला था कि यीशु आएगा जब तुझे चंगा करेगा। पतरस और यूहन्ना को ये बात पता थी कि यीशु आया और अब वो स्वर्ग चला गया, और उसने अपने नाम का उपयोग करने के लिए हमें कहा है। उसने हमें नाम का काम करने के लिए कहा है। उसने हमें नाम का उपयोग करने का अधिकार दिया है। आज प्रियो, आप और मैं यीशु के नाम का उपयोग कर सकते हैं, यीशु के नाम के अधिकार का उपयोग कर सकते हैं। आज अब हमें यीशु को बुलाने की जरूरत नहीं है। जब हम किसी बीमार के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, अब हमें यीशु के नाम का उपयोग करना है। बोलो, यीशु ने कहा, अब मुझे बुलाने की जरूरत नहीं, अब मुझे बुलाने की जरूरत मेरा नाम ही काफी है। मेरा नाम ही काफी है। अब मुझे बुलाने की जरूरत नहीं, अब मुझे बुलाने की जरूरत मेरा नाम ही काफी है। मेरा नाम ही काफी है। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रियो, यदि आप किसी होटल के मालिक हैं या किसी गाड़ी के मालिक हैं, तो जब आप किसी व्यक्ति को अधिकार के साथ भेजते हैं जिसके पास में आपका अथॉरिटी लेटर है, बोलिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस देश के जो प्रधानमंत्री जी हैं, माननीय मोदी जी, वो पूरे देश के हर एक गांव में या शहर में जा जाकर नहीं बताएंगे कि तुम्हें मेरी आज्ञा का पालन करना है। लेकिन वो क्या करते हैं? बोलो, वो क्या करते हैं? वो क्या करते हैं? बोलो, वो क्या करते हैं? वो क्या करते हैं? उन्होंने एक पेपर रेडी किया। उन्होंने एक पेपर रेडी किया। बोलो, एक पेपर रेडी किया। पेपर रेडी किया। और अपना नाम लिखा। अपना नाम लिखा। और मोहर लगा दी। और मोहर लगा दी। बोलो, मेरे नाम से ये काम होगा। ये काम होगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। मेरा पर्स लेके आना। हालेलुया। प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं कि अब जो है
यीशु के नाम से काम होगा। अब आपको और मुझे ऐसा नहीं कहना है कि अब यीशु मसीह आए और इस बीमार पर हाथ रखे और बीमार चंगे हो जाए। मैं आपको कहना चाहता हूं कि अब यीशु मसीह के नाम से ही काम हो जाएगा। अब फिर मैं आपको बताना चाहता हूं, ये आप नोट को देख रहे हैं, अब ये इसमें गांधी जी का फोटो है, आज गांधी जयंती भी है, मैं आपको बताना चाहता हूं। लेकिन आप इस नोट के साइड में देखेंगे तो यहां पर गांधी जी का नाम लिखा है, महात्मा गांधी। क्योंकि अब जो नई पीढ़ी पैदा हुई है उनको नहीं पता गांधी जी कौन थे, है ना। तो ये यहां पर उनका नाम भी लिखा हुआ है, देख लीजिए यहां पर उनका नाम है। अब गांधी जी तो जा चुके हैं, अब लोग गांधी जी को नहीं, जब भी आप किसी दुकान पर जाते हैं, जब भी आप किसी दुकान पर जाएंगे तो गांधी जी को साथ में नहीं लेकर जाते हैं आप, उनका नाम ही काफी है, उनका नाम ही काफी है। अब आपको किसी भी शॉपिंग मॉल में, किसी भी दूध की दुकान पर, चाय की दुकान पर गांधी जी को लेकर नहीं जाना है। दुकान वाला नहीं बोलेगा पहले गांधी जी को लेकर आओ तब हम देंगे, लेकिन बोलो उसका नाम काफी है। उसका नाम काफी इस नोट के ऊपर में, जो इस नोट को बहुमूल्य बना रहा है, वो ये नाम है। ऐसे हजारों नोट छप सकते हैं, लेकिन ये नाम की परमिशन गांधी जी देकर गए थे। बोले ये नाम अधिकार को दिखाता है। जैसे ही इस नोट पर ये नाम और ये हस्ताक्षर हुए, ये कागज का टुकड़ा 100 रुपए में बदल गया। वही कागज का टुकड़ा 2000 में बदल जाएगा, वही कागज का टुकड़ा 500 में बदल जाएगा, यदि वो नाम है। अब आपको और मुझे गांधी जी को लाने की जरूरत नहीं है, उनका नाम ही काफी है। उसी प्रकार पतरस और यूहन्ना कह रहे हैं, अब मैं यीशु को स्वर्ग से नहीं लेकर आऊंगा, लेकिन यीशु ने जाने से पहले मुझे सामर्थ और अधिकार दिया है। यीशु मसीह ने जाने से पहले कहा है कि तुम मेरे नाम का उपयोग करोगे। क्या कहा? तुम मेरे नाम का उपयोग करोगे। बोले नाम में अधिकार है। बोले माननीय मोदी जी, उनके नाम से काम हो जाएगा, उनके नाम से काम हो जाएगा, उन्हें आने की जरूरत नहीं, एक जगह आने की जरूरत नहीं। यीशु ने भी कहा दुष्ट आत्माओं के लिए मुझे मत बुलाना, बीमारियों के लिए मुझे मत बुलाना, मेरा नाम ही काफी है। हालेलुया। आज जब हम दुष्ट आत्मा और बीमारियों से डील करते हैं तो हम क्या कहते हैं? यीशु के नाम से, यीशु के नाम से निकल जा, यीशु के नाम से निकल जा। यीशु का नाम ही काफी मेरे भाइयों बहनों, यीशु का नाम ही काफी है। शैतान के राज्य को नष्ट करने के लिए यीशु का नाम ही काफी। मैं आपको और सिखाना चाहता हूं यीशु मसीह के नाम के विषय में। बोलो पतरस के पास यीशु का नाम था। यूहन्ना 14 अध्याय निकाली मेरे साथ, जॉन 14 13-14। जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे। क्या लिखा है? जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे। 2 बार पढ़े। जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे। सब लोग निकाल लीजिए यूहन्ना 14 अध्याय पद 13 और 14, जॉन 14 वर्स 13 एंड 14। क्या लिखा है? फिर से जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे। जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे। किससे मांगोगे? मेरे नाम से मांगोगे, या जो कुछ तुम मुझे बुलाकर मांगोगे। पद को समझने की कोशिश करें। आज हम जो गलतियां कर रहे हैं ना मेरे भाइयों बहनों, उसे आज सुधारने का समय है। यीशु आ, यीशु आ, जबकि यीशु मसीह आपकी और मेरे लिए सब कुछ पूरा करके जा चुका है। और प्रभु यीशु मसीह अब अपनी सारी प्रॉपर्टी आपके और मेरे हाथ में दे चुका है इस पृथ्वी पर रहने के लिए, कि अब इस पृथ्वी पर तुम्हें उपयोग करना है। अब इस पृथ्वी पर तुम्हें किसी चीज की जरूरत है तो मेरा नाम बता देना। क्या कर देना? मेरा नाम बता देना। मान लीजिए आप बहुत बड़े धनी व्यक्ति हैं और आपकी फैक्ट्रियां हैं। आप जाने से पहले अपने सारे नौकरों को कहते हैं कि जब भी तुम्हें कोई चीज़ की तो मेरे नाम से तुमने ले लेना। अब आप ये नहीं कह सकते कि मालिक आएगा तब करेगा, मालिक आएगा तो बहुत हंटर मारेगा तुमको। मालिक बोलेगा क्या मैंने तुझे नहीं बोला था कि मेरे नाम से करना, मेरे नाम से जाकर ले लेना, दुकान पर मेरा नाम बता देना, वो दे देंगे। क्या मैंने तुम्हें नहीं बोला? आज भी कोई चीज़ होती, मैं कहता हूँ
अपने बंदे को भेजता हूं, मैं बाजार में कुछ लेकर आना हो तो बोलते हैं मेरा नाम बता देना तो ले लेना। उन्होंने भेजा मुझे कोई शॉप पर जाना तो बोलना कि उन्होंने भेजा है, पोस्टल जी ने भेजा, सर ने भेजा है। वो दुकान वाला तुरंत समझ जाता है और वो जो सामान होता है वो तुरंत निकाल के देता है। अब ये नहीं दुकान वाला बोलता जाओ पहले उनको सर को लेके आओ, यहाँ पर खड़े हो, उनको देखूंगा मैं तब तुमको सामान दूंगा मैं। कम ऑन चर्च, बोलो यीशु ने कहा कि जब मेरे नाम से काम होगा तो मुझे बुलाने की जरूरत ना होगी। मैं स्वर्ग में पिता के पास तुम्हारे लिए विनती कर रहा हूं। आज लोग यही गलती कर रहे हैं जो पतरस यूहन्ना ने नहीं की। पतरस यूहन्ना ने गलती नहीं की क्योंकि पतरस यूहन्ना को यह बात मालूम थी कि यीशु के नाम से काम हो जाएगा, अब यीशु को आने की जरूरत नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। बोलो ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? यीशु की पावर कम हो गई? यीशु की पावर नहीं, बोलो यीशु ने कहा स्वर्ग और पृथ्वी को मैंने जीत लिया है। 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 अब मेरे नाम से काम होगा। अब मेरे नाम से काम होगा। अब मुझे आकर उसे जीतने की जरूरत नहीं। कई लोग बोलते हैं यीशु आ और दुष्टात्मा निकाल, यीशु आ और अरे मेरे भाइयों, यीशु मसीह ने दुष्टात्मा को हमेशा के लिए हरा दिया है। यीशु के नाम से दुष्टात्माएं भागती है। यीशु ने दुष्टात्माओं को पूरी रीति से हरा दिया है। क्या आपने बाइबल में नहीं पढ़ा? दुष्टात्मा पूरी रीति से, आप तो यीशु का नाम ही बोल दो ना तो चिल्लाने लगेगी, डरने लगेगी, भागने लगेगी। यीशु को बुला रहे, यीशु आ दुष्टात्मा निकाल, यीशु आ। प्रभु ने बोला तुम निकालोगे। प्रभु ने क्या कहा? तुम निकालोगे। आगे और पढ़ाऊंगा मैं, बहुत मजा आने वाला है। हालेलुया, पढ़ना उसको। जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे। किससे मांगोगे? तुम मेरे नाम से मांगोगे। आज प्रभु चाहता है कि जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे, किससे मांगना है? यीशु के नाम से। यीशु के नाम से आप जो कुछ भी बोलोगे, कुछ भी हो इस दुनिया के अंदर में, हालेलुया, जो कुछ भी आप यीशु के नाम से मांगोगे। प्रियो, आज हम जो गलतियां कर रहे हैं प्रियो, आज से हम उसको न दोहराएं। आज से यीशु मसीह के नाम का उपयोग करना शुरू करें। यीशु मसीह ने आपको वो उपयोग करने के लिए, गांधी जी ने अपने नाम का उपयोग किया प्रियो। नोट 100, 500 और हजारों में बदल गए प्रियो। जब वो यीशु तो महान है, यीशु का नाम प्रियो, कोई भी देश का राजा एक अपने देश में काम होता है प्रियो, लेकिन यीशु का नाम पूरी पृथ्वी और स्वर्ग में होता है। तो यीशु के नाम से जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे स्वर्ग में बंधेगा। यीशु के नाम से जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे स्वर्ग में खुल जाएगा। यीशु का नाम नामों में श्रेष्ठ नाम है प्रियो। उसका उपयोग करना सीखें, उसके उपयोग को जानें, उसके उपयोग के अनुसार काम करें। मेरे भाइयों बहनों, मेरा बिलीव कि जैसे तुम यीशु के नाम का उपयोग करना शुरू करोगे, आप अलौकिक बातों को देखना शुरू करोगे। लिखा है जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे, जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूंगा। क्या करूंगा? बोलो जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे। जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे। बोलो जो कुछ हम यीशु के नाम से मांगेंगे। जो कुछ हम यीशु के नाम से मांगेंगे, कुछ भी हो, कुछ भी, कुछ भी, जो कुछ भी आप यीशु के नाम से बोलोगे वो होगा। आगे क्या लिखा है? कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। आगे, यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे, यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं उसे करूंगा, तो मैं उसे करूंगा। जब आप यीशु के नाम से बोलोगे तो यीशु मसीह स्वर्ग से उस काम को करेगा। जब यीशु के नाम से आप आज्ञा दोगे तो काम होगा। जब यीशु के नाम से आप बोलोगे तो वो काम होगा। प्रियो, आज आपको और मुझे पतरस और यूहन्ना की तरह यीशु के नाम का उपयोग करना है। प्रियो, आप और मैं हमेशा सब बातें यीशु पर ढोलने की कोशिश करते हैं, सब बातें परमेश्वर पर ढोलने की कोशिश करते हैं। मैं आपको बताना चाहता प्रियो, यीशु ने अपना काम पूरा कर लिया है और वो काम अब आपको मुझे दिया है। अब यीशु एक एक व्यक्ति को स्वर्ग से उतरकर नीचे आके चंगा करने वाला नहीं है। आप बोलोगे और यीशु स्वर्ग से उसको अलाउ करेगा। आप बोलोगे यीशु के नाम चंगे हो जाओ, स्वर्ग से चंगाई शुरू हो जाएगी। जो कुछ भी काम है, जैसे आप पृथ्वी पर उस कामों को बोलोगे स्वर्ग से वो काम होना शुरू हो जाएंगे। अब आप स्वर्ग के परमेश्वर को यहां नीचे बुलाओगे, ये नहीं चलेगा। यही बच्चा मेंटलिटी इसको हम बोलते हैं ना, एक बच्चे वाली सोच है ना, उसको बदलना पड़ेगी। मैं खुदा का धन्यवाद करता हूं, पतरस और यूहन्ना बच्चे नहीं थे आत्मिकता में। पतरस यूहन्ना को पता था यीशु हमको नाम देकर गया है। बोलो, पहले यीशु स्वयं इस पृथ्वी पर था। पहले यीशु स्वयं इस पृथ्वी वो काम कर रहा था। वो काम कर रहा था। सेम वही काम अब उसका नाम कर रहा है। हम उसका नाम कर रहे हैं। बोले, पतरस यूहन्ना इस बात को जानते थे कि जो कुछ यीशु ने इस पृथ्वी पर किया, जो कुछ यीशु ने इस पृथ्वी पर किया, वो स्वर्ग चला गया। वो स्वर्ग चला। अब यीशु नहीं है,
लेकिन उसका नाम ही काफी है। बोलो उसका नाम ही काफी है। उसका नाम ही काफी है। उसका नाम ही काफी है। उसका नाम ही काफी। बोलो यीशु का नाम काफी है। यीशु का नाम काफी है। शैतान के काम करने के लिए, शैतान का काम तमाम करने के लिए, दुष्ट आत्माओं को तमाम करने के लिए, दुष्ट आत्माओं को तमाम करने के लिए यीशु का नाम काफी है। 26 पद को देखिए क्या लिखा है। हालेलुया, थैंक यू। परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा, बोलो पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा। किससे भेजेगा? मेरे नाम से भेजेगा। सुनो, पवित्र आत्मा भी नाम से, यीशु के नाम से आएगा। हालेलुया, हालेलुया। जब आप कहोगे प्रभु यीशु मसीह के नाम से पवित्र आत्मा आई है, क्या बोलेंगे? प्रभु यीशु मसीह के नाम से पवित्र आत्मा जी आई है। यूहन्ना 14 का 26 पद लिख लीजिए, पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, पढ़िए उसको। परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता, बोलो पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम, बोलो यीशु के नाम से भेजेगा। यीशु के नाम से भेजेगा। पवित्र आत्मा किसके नाम से आएगा? यीशु के नाम से। पवित्र आत्मा किसके नाम से आएगा? नाम से। बोलो पवित्र आत्मा भी यीशु के नाम से आएंगे। यीशु के नाम से आएंगे। पवित्र आत्मा जी, पवित्र आत्मा जो स्वयं परमेश्वर हैं, वो काम करने यीशु के नाम से आएंगे। यदि आप यीशु का नाम नहीं लेते और कह रहे पवित्र आत्मा के काम हो यहाँ पर, और बोलते पवित्र आत्मा के काम हो यहाँ पर, हाउ कैन पॉसिबल? बोलो पवित्र आत्मा भी यीशु के नाम से काम करेंगे। यीशु के नाम से काम करेंगे। जब आप बोलोगे यीशु के नाम से, जब आप बोलेंगे यीशु के नाम से चंगे हो जाओ, पवित्र आत्मा चंगाई करना शुरू करेंगे। जब आप कहेंगे दुष्ट आत्माओं को यीशु के नाम से निकल बाहर, वहां दुष्ट आत्माएं निकलेगी। जब आप कहेंगे यीशु के नाम से फायर, पवित्र आत्मा की आंख भड़क उठेगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बोलो पवित्र आत्मा भी यीशु के नाम से काम करेंगे। इसलिए जितने लोग मेरी आवाज को सुन रहे हैं वो मेरे साथ कहें, पवित्र आत्मा आपका धन्यवाद। पवित्र आत्मा आपका धन्यवाद। यीशु के नाम से आइए। 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 जैसे आप बोलेंगे, पवित्र आत्मा काम करना शुरू करेंगे। आत्मा काम करना शुरू करेंगे। यीशु ने कहा सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से, यीशु के नाम से भेजेगा। यदि आप पवित्र आत्मा से भरना चाहते हैं तो आप यीशु के नाम को अपनी जिंदगी में बुलाना पड़ेगा। बोलो यीशु के नाम से उद्धार है। यीशु के नाम से उद्धार है। यीशु के नाम में क्या है? यीशु के नाम में क्या है? उद्धार, उद्धार है। उद्धार है, चंगाई है, उद्धार है, चंगाई है, रिहाई है, सुना। उद्धार है, चंगाई है, रिहाई है, सुना। ओ यीशुना, ओ यीशुना, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। रे गाओ रे, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। हालेलुया। यीशु मसीह का नाम पावरफुल है। बोलो यही नाम की सामर्थ को लेकर पतरस और यूहन्ना खड़े थे। वो कह रहे थे कि जो नाम हमें दिया गया है वो नामों में श्रेष्ठ नाम है, और हम जानते हैं उस नाम से लंगड़े तुझे भी चलना होगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। निकाले मेरे साथ 15 अध्याय, वही यूहन्ना 15, पढ़िए उसका 16 पद। तुमने मुझे नहीं चुना, उसका 15 का आप पढ़िए। थैंक यू होली स्पिरिट। 16 अध्याय निकाल लीजिए, 16 का 23 और 24 पद पढ़िए आप। उस दिन तुम मुझसे कुछ ना
पूछेंगे। ठीक है, एक काम करो, आप 16 पद पढ़ो, 15 का 16 पढ़ो, फिर 16 पढ़ना, 16 दिया 15। तुमने मुझे नहीं चुना, परंतु मैंने तुम्हें चुना है। हाँ, आगे। और तुम नियुक्त किए कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से। किससे? तुम मेरे नाम से। किससे? तुम मेरे नाम से। किससे? तुम मेरे नाम से। यीशु के नाम से जो कुछ पिता से मांगो। बोलो, यीशु के नाम से। यीशु के नाम से जो कुछ परमेश्वर से मांगो, जो कुछ परमेश्वर से वो तुम्हें देगा। वह तुम्हें देगा। यीशु के नाम से। यीशु के नाम से जो कुछ तुम परमेश्वर से मांगोगे, जो कुछ तुम परमेश्वर वो से तुम्हें देगा। वह तुम्हें देगा। प्रियो, यदि अभी तक आपने यीशु के नाम से नहीं मांगा है, आप बिलीव करो उस नाम में कि जो कुछ तुम यीशु के नाम से मांगोगे वो तुम्हें देगा। उसी प्रकार, क्योंकि यीशु मसीह स्वर्ग और पृथ्वी का मालिक है, वो प्रभु है, वो दार करता है। पृथ्वी पर यीशु मसीह का राज चलता है। आप पेड़ से कहोगे यीशु के नाम से फल दे, तो फल देगा। हालेलुया। क्या आपको बिलीव है? प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं अपने होम प्लेस में, जहाँ पर मैं पला बढ़ा, वहाँ पर हम लोग नर्सरी में जाकर एक नींबू का पेड़ लेकर आए थे। और जब मैं नींबू का पेड़ लेकर आया था, उस नींबू का पेड़ जो नर्सरी से हम लेकर, तो उसकी उम्र जो थी वो 3 साल थी। और नींबू का जो पेड़ है लगभग 5 सालों में फल देना शुरू कर देता है। अब 3 साल का पेड़ में अपने घर के बाहर, अपने बगीचे में मैंने नींबू के पेड़ को लगाया और मैंने सोचा बढ़ेगा। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, अगले 2 सालों में नींबू का पेड़ 1 फीट भी ऊपर नहीं पड़ा। जैसा मैंने लगाया था वैसा ही रहा। मैंने अब क्या होगा, फिर कुछ उसकी वृद्धि होना शुरू हुई, 2 फीट का हुआ वो। लेकिन लगभग 3 से 4 साल गुजर गए, उसमें कोई फल नहीं आए। प्रियो, एक दिन वचन पढ़ते हुए मेरे हृदय में एक बात आई कि यीशु के नाम से सब कुछ संभव है। और परमेश्वर ने व्यवस्था 28:8 में लिखा कि जितने कामों पर तू हाथ लगाओगे उसमें मैं आशीष दूंगा। आमीन, हालेलुया। वो वचन पाकर उस रात को मैं नींबू के पेड़ के पास गया। प्रियो, मेरे दरवाजे के ठीक सामने लगा था वो पेड़। मैंने उस नींबू के पेड़ पे हाथ रखा और मैंने कहा, ए नींबू के पेड़, मैं तुम्हें यीशु मसीह के नाम से आशीष देता हूँ। यीशु मसीह के नाम से फलो, यीशु के नाम से ऐसा फलो कि आने जाने वाले लोग देखें और कहें कि परमेश्वर ने इस पेड़ को आशीष दिया है। पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, उसी साल के अंदर नींबू का पेड़, जो कि पिछले 4 सालों से बढ़ने का नाम बोल रहा था, मैं नहीं बढ़ूंगा, तुम जो कर लो, तुम खाद डालो, तुम पानी डालो। प्रियो, आपको पता है एवरीडे नींबू का पेड़ पूरा पानी से भरा हुआ होता था। प्रियो, पानी की कमी नहीं थी उसको। लेकिन नींबू का पेड़ बोला, मैं कुछ भी कर लो नहीं बढ़ूंगा। लेकिन जिस रात मैंने उस नींबू के पेड़ के लिए यीशु के नाम से प्रार्थना किया और उस पेड़ को यीशु के नाम से आशीष दिया, उस पेड़ के लिए यीशु के नाम से जब मैंने प्रार्थना किया, वो पेड़ उसी साल में बढ़कर फल देना शुरू कर दिया। उसी साल में उसने बढ़कर फल देना शुरू किया। जब कुछ लोगों ने उस वहां से गुजरते हुए देखा कि नींबू का पेड़ पहले तो नहीं था, एकदम से कैसे बढ़ गया। और प्रियो, आज वो नींबू का पेड़ बहुत आयत से फल दे रहा है। अभी उसकी पिक्चर्स अवेलेबल नहीं है, नहीं तो मैं आपको जरूर उनकी पिक्चर्स को दिखाता एज ए प्रूफ कि आप देखकर खुद धन्यवाद करते और प्रभु की महिमा करते कि यीशु के नाम से पेड़ भी फल देना शुरू करते हैं। प्रिय, यदि ऐसे पेड़ हैं जो आपके घरों में फल नहीं दे रहे हैं, आप मत काटिए, उस पेड़ के ऊपर हाथ रखकर प्रार्थना करें, यीशु के नाम से वो फल देना शुरू करेगा। यीशु के नाम से आप उसे कहेंगे और फल देगा। यीशु के नाम से यदि आपके जानवर बच्चे नहीं दे रहे हैं, यीशु के नाम से बच्चे देना शुरू करेंगे। यीशु के नाम से आपका बिजनेस फलवंत होगा। यीशु के नाम से सब कुछ होगा। बोले, तुम्हें एक नाम दिया गया है। तुम्हें एक नाम दिया गया। हालेलुया। हालेलुया। बोलो, जो कुछ तुम यीशु के नाम से मांगोगे जो कुछ तुम यीशु के नाम वो होगा। 16 अध्याय 23 और 24 पद को पढ़ें। उस दिन तुम मुझसे कुछ न पूछोगे। उस दिन तुम मुझसे कुछ न पूछोगे। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ। कितनी बार बोल रहा है? सच सच। बोलो, 2 बार। 2 बार। सच सच। सच सच कहता बोलो, हूँ। कितना कंफर्म करना है? कितना कंफर्म करना? बोलो, 2 बार बोल रहा है सच सच। 2 बार बोल रहे सच। प्रभु बोल रहा है दुगनी। प्रभु बोल रहा है दुगनी। बोलो, हमें विश्वास कितना करना है? दुगना। डबल। डबल करना है। सच सच मतलब डबल विश्वास। सच सच मतलब डबल विश्वास। बोलो, डबल विश्वास करना है। विश्वास करना। क्या करना है?
डबल विश्वास करना है। हाँ पढ़िए। सच सच कहता हूँ, यदि पिता से कुछ मांगोगे तो वह मेरे नाम से तुम्हें किससे देगा? मेरे नाम से तुम्हें देगा। परमेश्वर किसके नाम से देगा? मेरे नाम से। प्रियो, यदि आप यीशु के नाम से प्रार्थनाएं नहीं करते, यदि आप यीशु के नाम से काम नहीं करते, तो प्रियो आपके लिए आशीष का पाना असंभव है, असंभव है, असंभव है। वो कह रहा है कि जो कुछ तुम पिता से मेरे नाम से मांगोगे मैं दूंगा। आखिरी वाली लाइन पढ़ना, उसमें लिखा है पिता से मेरे नाम से। पिता से कुछ मांगोगे, यदि पिता से कुछ मांगोगे, या सोचो यदि आप पिता से प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, यदि आप चंगाई के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, यदि आप छुटकारे के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, यदि आप आशीष के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, हाँ यदि आप पिता से प्रार्थना करेंगे, यदि पिता से कुछ मांगोगे हाँ? तो वो मेरे नाम से तुम्हें देगा। किससे देगा? मेरे नाम से तुम्हें देगा। बोलो पतरस यूहन्ना इस बात को जानते थे। पतरस यूहन्ना इस बात को जानते बोलो पतरस यूहन्ना इस बात को जानते थे। पतरस यूहन्ना इस बात को जानते कि थे मैं पिता के नाम से, मैं पिता के नाम से, अर्थात यीशु के नाम से, यीशु के नाम से पिता से बोलूंगा, पिता से ये लंगड़ा चलेगा। ये लंगड़ा चलेगा। प्रियो, आज हम अलौकिक जीवन शैली तो चाहते हैं, लेकिन अलौकिक जीवन शैली के हिसाब से चलना नहीं चाहते। बाइबल में लिखी हुई बातों को अपना तो चाहते, लेकिन बाइबल की लिखी हुई बातों के अनुसार चलना नहीं चाहते। मैं आपसे कहना चाहता हूं, यदि हम प्रेरितों की तरह आश्चर्य कर्म देखना चाहते हैं अपनी जिंदगी में, तो प्रेरितों की तरह विश्वास भी करना जरूरी है। पतरस और यूहन्ना को विश्वास था कि मुझे अब यीशु को स्वर्ग से नहीं लेकर आना है। बोलो पतरस और यूहन्ना को विश्वास था, पतरस और यूहन्ना को विश्वास था, मुझे जाकर अब यीशु को स्वर्ग से नहीं लाना है। अब यीशु को स्वर्ग से नहीं, यीशु जाने से पहले अपना नाम मुझे देकर गया है। नाम मुझे देकर गया। बोले मेरे जाने के बाद मैं हूँ, मैं काम करूंगा, मैं जाऊंगा, मेरा नाम वही काम करेगा। बोलो यीशु जो कुछ इस पृथ्वी पर करता था, अब उसका नाम करेगा। नाम चंगाई देगा, नाम दुष्ट आत्माएं निकालेगा। हालेलुया। 23-24 पद पूरा पढ़े, 24 पढ़े। अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा। अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अब तक यीशु मसीह के नाम से कुछ नहीं मांगा। बोले हम तो रोज यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं। हम तो रोज यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं। प्रियो, आपको यीशु के नाम में विश्वास करना है और विश्वास के ना अनुसार आपको प्रार्थना करनी है। अब तक आपने यीशु के नाम से नहीं मांगा है, वैसा नहीं मांगा है जैसा मांगना चाहिए। आपने पूरी रीति से यीशु मसीह के नाम में भरोसा नहीं किया, कि आपको ये भरोसा नहीं कि आप यीशु के नाम से बोलोगे देगा ना देगा। वो तो वही हाल हो गया कि आप एक 100 रुपये का नोट लेकर जा रहे हो और कहेंगे कि दुकानदार सामान देगा या ना देगा। मेरे भाई, इस नोट पर मोहर किसकी है? आज आपकी ज़िंदगी में मोहर किसकी है? आपकी ज़ुबान पे नाम किसका है? उसी के नाम से आपकी ज़िंदगी में काम होंगे। प्रियो, ये नाम जो लोग इस्तेमाल करते हैं उनकी ज़िंदगी बदल जाती है। यही नाम आपके पास है, यही नाम मेरे पास है, यही नाम पतरस और यूहन्ना के पास था। अंतर यही है, पतरस यूहन्ना ने उस नाम का उपयोग किया और आज हम अपने कामों को परमेश्वर पर ढोल रहे हैं। बस प्रभु तू ही कर, प्रभु तू ही उठा, प्रभु तू ही कर। प्रियो, आप और मैं उस 38 साल के रोगी की तरह इस इंतज़ार में कि कोई आकर पानी में डाले गुजार सकते हैं। और यीशु ने कहा अब उठ और चल फिर। चुनाव आपका और मेरे हाथ में है। पढ़िए 24 पद। अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा। अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा। मांगो तो पाओगे। मांगो तो पाओगे। 2 बार बोलो। मांगो तो पाओगे। मांगो तो पाओगे। मांगो तो पाओगे। मांगो तो पाओगे। बोलो अभी मांगे यीशु के नाम से। अभी मांगे यीशु। अभी मांगे यीशु के नाम से। अभी यीशु के नाम से चंगाई हो। अभी यीशु के चंगाई हो। छुटकारे हो। आश्चर्य कर्म हो। यीशु के नाम से मैरिज रिस्टोर हो जाए। यीशु के नाम से हीलिंग्स होने लगे, डिलीवरेंस होने लगे, फाइनेंस मिरेकल, अंधी आंखें देखें, बहरे कान सुने। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु के नाम से कार्रवाई शुरू हो जाए। यीशु के नाम से पवित्र आत्मा जी कार्य करें। यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से अलौकिकता शुरू हो जाए। डर जाए, बीमारी जाए, दुष्ट आत्माएं जाएं। यीशु के नाम से काम शुरू करें। यीशु के नाम से काम शुरू करें।
हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, मांगोगे तो पाओगे। क्यों पाओगे? तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए, तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए, तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए, तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। यदि आज आप अपनी जिंदगी में आनंद को पूरा होता हुआ देखना चाहते हैं, यदि आप चाहते हैं कि आपका आनंद पूरा हो जाए, तो उठाइए यीशु मसीह का नाम और कीजिए काम। प्रियो, मेरी जीवन की व्यक्तिगत गवाही है, जिस दिन से मैंने यीशु मसीह के नाम को उपयोग में लाना शुरू किया प्रियो, उस दिन से जीवन बदल गया। आज दुष्टात्माओं को यीशु का नाम कहते हैं, बीमारी को यीशु का नाम कहते हैं। आज से आप यीशु मसीह के नाम को सामर्थ्य रूप से उपयोग में लाना शुरू करें मेरे भाइयों बहनों। कौन सी बात थी जिन्होंने पतरस और यूहन्ना को अलौकिक बना दिया? पतरस और यूहन्ना को सुपरनेचुरल किसने बना दिया? यीशु के नाम ने। आगे के अध्याय में आपको बताऊंगा कि पतरस यूहन्ना कह रहे कि यीशु के नाम से लंगड़ा चंगा हुआ है। किसके नाम से? यीशु के नाम से। किसके नाम से चंगा हुआ है? यीशु के नाम से लंगड़ा चंगा हुआ है। आज आप और मैं भी यीशु के नाम से चंगे होते हैं, आप और मैं भी यीशु के नाम से आजाद होते हैं। प्रियो, अब भी यीशु के नाम का प्रयोग करें, अभी और इसी वक्त यीशु के नाम का उपयोग करना शुरू करें मेरे भाई बहन। अभी उपयोग करें, अभी, कल नहीं, आज नहीं, उपयोग करें। बोलो, यीशु का नाम, यीशु का नाम आपके लिए एक चाबी है। एक चाबी है। जो कुछ तुम यीशु के नाम से खोलोगे, जो कुछ तुम यीशु के नाम से खोलोगे, खुल जाएगा, खुल जाएगा। जो कुछ तुम बोलो, यीशु का नाम, यीशु का नाम वो चाबी है, वो चाबी है जो सारे बंद दरवाजे खोलती है। सारे बंद दरवाजे खोलती है। ऐसे आपकी जिंदगी में कौन कौन से दरवाजे बंद हैं मेरे भाई बहनों? यीशु के नाम से खोलिए। यीशु के नाम से बोलो, मैं चंगाई खोलता हूँ, यीशु के नाम से चंगाई, छुटकारों को खोलता हूँ, आशीष को खोलता हूँ, बुद्धि को खोलता हूँ, ज्ञान को खोलता हूँ, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से यीशु के नाम खोलना शुरू करें। खोलना शुरू करें। बोलो, यीशु के नाम से आकाश खुल जाए, यीशु के नाम से आकाश खुल जाए, बारिश होना शुरू हो। बारिश होना शुरू हो। प्रियो, सचमुच यीशु का नाम बहुत अच्छा है। प्रियो, इस साल भी और पिछले साल की भी बात मैं आपको बताना चाहता हूं। जब जब मैंने अपने हाथों को आकाश की ओर उठाया और खुदा से कहा बारिश के समय में, मैंने परमेश्वर मुझे और बारिश चाहिए, जब मैंने कहा यीशु के नाम से बरसात होने लगे, और प्रियो परमेश्वर ने उस बरसात को पृथ्वी पर भेजा। इसलिए नहीं प्रियो कि मेरे अंदर सामर्थ्य है, इसलिए नहीं कि मैं बहुत बड़ा अपोस्टल या प्रॉफिट हूँ, इसलिए क्योंकि यीशु के नाम में सामर्थ्य है। यीशु के नाम में सामर्थ्य है प्रियो, यीशु के नाम में सामर्थ्य है। यीशु के नाम से काम होता है, यीशु के नाम से बारिश होती है। यदि अभी आपके इलाके में बारिश नहीं हो रही है, उठिए, अपने हाथों को ऊंचा करें और यीशु के नाम से कहें कि बारिश होना शुरू हो जाए। बोलो, यीशु का नाम से, यीशु के नाम से जानवर भी सुनते हैं, जानवर भी सुनते हैं। फिर मैं आपको बताना चाहता हूं, आज से 4 से 5 साल पहले की घटना बताना चाहता हूं। इंदौर में जो मेरी चर्च चालू था प्रियो, इंदौर के चर्च में कुछ लोग कोटा ज़िले से भी आए थे, और कोटा ज़िले से वो लोग आए थे, और कोटा ज़िले से आने के बाद में कोटा ज़िले से आए थे प्रियो मेरे चर्च, उन्होंने अटेंड किया तो गए थे। और एक दिन अचानक दोपहर के समय उनका फ़ोन मेरे पास आया। आज से 5 साल पुरानी घटना बता रहा हूँ मैं आपको, ध्यान से सुनिए। वे लोग हैं, वो इस बात को जानते। 5 साल पहले मेरे फ़ोन पर फ़ोन आया और उन्होंने कहा कि सर बहुत अर्जेंट है, और घबराते उन्होंने फ़ोन किया। बोले कि सर हम कंपनी में काम करते हैं, और कंपनी के पास ही हमारे लिए छोटे छोटे कमरे बनाए गए हैं, और ये कंपनी जंगल में है, और जंगल से, इन घने जंगलों से कोई सांप हमारे घर में घुस गया है। मुझे हंसी आई, क्योंकि मैं भी एक ऐसे इलाके में रहता हूँ जहाँ बहुत सांप निकलते हैं। मैंने, भैया उठो, डंडा उठाओ और मार के भगाओ उसको। मैं हंसने लगा। बोले आप प्रार्थना करो। मैंने बोला सांप को भगाने के लिए कोई प्रार्थना होती है क्या? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपके पास कोई फ़ोन करे, बोले भैया प्रार्थना करो, सांप को भगाओ, तो मुझे अजीब सा लगा। मैंने फ़ोन उठा के बातचीत किया। मैंने बोला भैया सांप को उठाने के लिए, भगाने के लिए क्यों आप डंडा उठाइए और सांप को भगाइए। तो उन्होंने कहा मुझे, सर ये सांप बहुत बड़ा है, जो कोई भी अंदर जा रहा है डंडा लेने के, वो फूंक कर, डरा कर उनको भगा रहा है, और किसी भी व्यक्ति की हिम्मत नहीं हो रही है सर
अब हम बच्चे हमारे पास में ये बड़ा सांप है, पता नहीं क्या होगा, डर कर घबरा कर फोन करने लगे। मैंने तुम सांप डर रहे हो, डंडा उठा के मार के भगाओ उसको, क्यों डर रहे हो उससे? बोले नहीं सर आप प्रार्थना करो। और प्रियो एक तरीके से भयानक भय का माहौल था। सांप काफी बड़ा था, जहरीला सांप था, फन उठाकर सबको फुकार फुकार कर वो कमरे से भगा रहा था। मैं आपको बताना चाहता हूं, इस बड़ी गवाही को सुन लीजिए। मुझे तुरंत याद आया कि यीशु के नाम से सब कुछ संभव है। मैंने कहा फोन का लाउड स्पीकर चालू करो। फोन का लाउड स्पीकर चालू करके कमरे की ओर बढ़ाया और मैंने कहा ए सांप, तुम्हें परमेश्वर ने बनाया है, ए सांप मैं तुझे आज्ञा देता हूं उस रूम से चले जाओ यीशु के नाम से। हे सांप मैं तुझे आज्ञा देता हूं चले जाओ उस रूम से यीशु के नाम से। हे सांप मैं तुझे आज्ञा देता हूं चले जाओ यीशु के नाम से। और मैंने जैसे आज्ञा दिया और यीशु मसीह के नाम से मैंने प्रार्थना करके आमीन किया। मैंने पूछा भैया सांप? बोले सर जैसे आपने कहा है सांप यीशु के नाम से निकल जा। सांप उठा और रूम से बाहर निकल गया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सांप उठा और रूम से बाहर निकल गया। प्रियो, सांप भी, जीव भी यीशु के नाम का उल्लंघन नहीं कर सकते, उसकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकते। वो भाई जब भी मुलाकात होगी मैं ज़रूर उसकी गवाही बताऊंगा आपको, वो खुद अपने मुंह से देगा। वो भयानक सांप जो लोगों को कमरे में नहीं घुसने दे रहा था, यीशु के नाम से आज्ञा देते ही वो सांप उठा और चला गया। क्योंकि सांप इस बात को जानता है, परमेश्वर की सृष्टि इस बात को जानती है कि यीशु के नाम में अधिकार है और हमें यीशु की बात को माननी है। ये सांप की आपको मैं स्टोरी बता रहा हूं प्रियो। कई बार प्रियो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब कभी हम गाड़ियों पर होते हैं, कई बार किसी गली या मोहल्ले में या कई जगह पर हमको जाना होता, सुनसान जगहों में, कई बार हम टू व्हीलर्स पर थे। पुराने समय की मैं आपको बात बताना चाहता हूं। उन टू व्हीलर्स पर होने के बावजूद कई बार जंगली कुत्ते जब हमारी गाड़ी को लपकते थे हमें काटने के लिए, प्रियो मेरे पास कोई शब्द नहीं होता था, मेरे पास कोई पावर में इस्तेमाल नहीं करता था। मैं उन कुत्तों को आज्ञा देता था, हे यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाओ, यीशु के नाम से दूर हो जाओ। और जब जब मैंने उन कुत्तों को यीशु मसीह के नाम में आज्ञा दिया है, वो कुत्तों ने आज तक कभी भी हम पर हमला नहीं किया है। कुत्ते भी यीशु मसीह के नाम की आज्ञाकारिता का पालन करते हैं। जब आप उनको यीशु के नाम से आज्ञा दोगे तो मानेंगे। असिति के संत फ्रांसिस की गवाही में आपको देना चाहिए। तो मेरी गवाहियां, बहुत गवाहियां हैं प्रियो, कितनी गवाहियां दूं मैं आपको यीशु के नाम से। यीशु के नाम से एक्सीडेंटों को मैंने टलता हुआ देखा है, यीशु के नाम से लोगों को मृत्यु के बिस्तरों से उठता हुआ देखा है। मैंने जब जब कहा जीसस, बड़े बड़े एक्सीडेंटों को मैंने अपनी आंख से टलता हुआ देखा है। बस टकराने वाले बस टकरा ही जाएंगे। मैंने जैसे कहा जीसस, एक्सीडेंट टल गए प्रियो, एक्सीडेंट टल गए। बड़े बड़े रुकावटें यीशु के नाम से थम गई प्रियो। कितनी मैं आपको पूरी रात बैठकर गवाही दे सकता हूं यीशु के नाम से। यीशु के नाम में इतनी गवाहियां मेरी जिंदगी में हैं, इतनी गवाहियां कि पूरी रात भी यदि आप बैठे रहोगे मेरे साथ सुनते रहोगे, मैं आपको गवाहियां देते रहूंगा। जानवर यीशु का नाम सुनते हैं, पानी भी यीशु का नाम की आज्ञा पालन करता है। आप जब जब यीशु का नाम का प्रयोग करेंगे तब तब आप अपनी ज़िंदगी में बदहाली को देंगे। जब जब बहाली को देखेंगे आप, जब जब आप रिहाई को देखेंगे, आज़ादी को देखेंगे, आशीष को देखेंगे। ये फ़ोन्स आप देख रहे हैं, ये फ़ोन्स मेरे पास में रखे हुए हैं, पानी में डूब जाते थे प्रियो। मेरे बच्चे ने 2 बार मेरे फ़ोनों को पानी में बैप्टिज्म दे दिया प्रियो। पानी में जब रूम में पोछा लगना था, पोछे की बाल्टी जब आई, 2 बार उसने उस पोछे की बाल्टी के अंदर में पानी के अंदर में 2 बार फ़ोन्स को डाल दिया। लेकिन जब जब यीशु का नाम बोला है, उन फ़ोन ने अपनी मरे हुए फ़ोन ने अपनी आंखों को खोल दिया। इंटरनेट पर मैंने जब यीशु के नाम का प्रयोग किया, इंटरनेट चलना शुरू हुआ। बंद लाइटों में जब यीशु का नाम का प्रयोग किया, बंद लाइट चलने लगी। बंद फ्रिज में मैंने जब यीशु का नाम का प्रयोग किया, बंद फ्रिज चलने लगा। बंद गाड़ियों में मैंने यीशु का नाम लिया, बंद कांचों में यीशु का नाम लिया। जहां जहां मैं आपको बता सकता हूं कि प्रियो, मैंने जिंदगी के हर एक क्षेत्र में प्रभु यीशु मसीह का नाम को अपनाया है। मेरे जिंदगी के हर एक क्षेत्र में यीशु मसीह का नाम है। मैं क्यों आपको बाय प्रैक्टिकल सिखा रहा हूं कि आज से यीशु के नाम का प्रयोग करो। प्रियो,
जब यीशु दोबारा आएगा तो बोलेगा, आप रोएंगे नहीं उसके सामने, आप कहोगे प्रभु तूने मेरे लिए कुछ नहीं किया। प्रभु बोले मेरे नाम देकर गया था तुझे। आज यीशु ने नाम दिया है आपको। जो नहीं हो रहा यीशु के नाम से करो, यीशु के नाम से करना शुरू करो। यीशु के नाम, बहाना नहीं चलेगा। यीशु के नाम से आप कहना शुरू करो, बोलना शुरू करो, बोलना शुरू करो। मैंने बारिश को रुकता हुआ देखा यीशु के नाम से प्रियो। प्रियो, अभी कुछ दिन पहले की बात है, मैं अपनी टेरिस पर था और अचानक बहुत धुआं होने लगा। आसपास कहीं कोई काम किया होगा किसी ने, भयानक धुआं होना शुरू किया, पूरा टेरिस धुआं से भर रहा था। मैंने प्रभु ऐसे में तो सांस लेना मुश्किल हो जाएगा, क्या किया जाए। मैंने कहा ये धुआं सुन, तुझे यीशु मसीह के नाम से जाना है। मैंने आज्ञा दे, धुआं पूरा हट जाओ यीशु मसीह के नाम में। मैंने कहा हवाएं चलने लगे यीशु के नाम में। सडनली हवाएं तुरंत चलना शुरू हुई, सारा धुएं को उड़ा कर लेकर चली गई। पूरा धुआं गायब हो गया यीशु के नाम से। प्रियो, मैंने यीशु मसीह के नाम को उपयोग करना सीखा। आप भी उपयोग करना सीखा। या तो आप जिंदगी भर रो रो कर बैठ सकते हैं, रोते रहो, प्रभु कहेगा। आपके वही हाल हो सकते हैं प्रियो कि आपके पास में करोड़ों अरबों रुपए की संपत्ति और रो रहे हो, प्रभु ने मुझे कुछ नहीं दिया। प्रभु ने बोला ये नोट पे मेरा नाम लिखा है। आज आपके ऊपर और मेरे ऊपर यीशु का नाम लिखा है। करना शुरू करो मेरे भाइयों बहनों, करना शुरू करो। जब मैंने गाड़ी की टंकियों पर मुझे लगा पेट्रोल ख़त्म होने वाला है प्रियो, कोई एकदम से मैं कोई इतने बड़े परिवार से नहीं आया हूँ, मैं बताना चाहता हूँ। समटाइम्स गाड़ी में पेट्रोल फिनिश होता था, मैं उस टंकी पर हाथ लगा के था, प्रभु यीशु मसीह के नाम से पेट्रोल पंप तक इस गाड़ी को पहुंचाना, तेरे दास को धक्का ना लगाना पड़े गाड़ी को। प्रियो, अचानक गाड़ी के अंदर इतनी ताकत आ जाती थी कि वो गाड़ी पेट्रोल पंप तक पर आकर ही बंद होती थी। प्रियो, कई घटनाएं मैं आपको बता सकता हूं कि वो गाड़ियां पेट्रोल पंप पर आके ही रुकती थी ताकि मैं पेट्रोल भरवा सकूं। हर दिन मैंने यीशु मसीह के नाम को अपनी ज़िंदगी में देखा, हर दिन यीशु के काम को अपनी ज़िंदगी में देखा है। प्रियो, क्यों उपयोग नहीं कर रहे हैं आप लोग? करो ना, यीशु के नाम का उपयोग करना शुरू कर दीजिए अभी और इसी वक्त। आप जहाँ हैं वहीं से यीशु का नाम बोलना शुरू करें, वहीं से यीशु का नाम, यीशु के नाम से काम होगा आपका। हालेलुया। मरकुस 16:16 निकालिए। मरकुस 16:16 देखिए। मैं आपको बहुत सारी गवाही देने वाला हूं। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास न करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। आगे, विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे, वो मेरे नाम से क्या? वो मेरे नाम से प्रियो, ध्यान से सुनो। यीशु के नाम से लिखा हुआ, यीशु को बुलाओ वो दुष्टात्मा निकालेगा, ये नहीं लिखा। आज जब लोग दुष्टात्मा निकालने जाते तो यीशु को बुलाते, यीशु आ और यीशु को बुला रहे हो, वो राजाओं के राजा प्रभु के प्रभु को बुला रहे हो। वो तो बोले मेरा नाम बोल देना, बस क्या बोलना? मेरा नाम बोल देना। बोलो यदि आप थोड़ा ऊंची आवाज में, यदि आप इस शहर के मालिक हैं, इस शहर में काम करने के लिए आपको जाने की जरूरत नहीं है। आप बोलोगे मेरा नाम बता देना उसको कि कौन हूं मैं। क्या बोलोगे आप? मेरा नाम बता देना उसको। क्या बोलोगे? मेरा नाम बता देना उसको। क्या बोलोगे? मेरा नाम बता देना। मेरा नाम बता देना। क्या बोलोगे? मेरा नाम बता देना। अरे थोड़ा जोर से बोलो, क्या? मेरा नाम बता देना उसको, मैं कौन हूँ। वाओ, हालेलुया। हालेलुया। आप क्या बोलोगे? मेरा नाम बता देना। बोलो जब कभी दुष्टात्मा देखो, यीशु ने बोला मुझे मत बुलाना, मेरा नाम बताना उसको, वो शैतान कांपेगा।
बोलो जब कभी बीमार देखो, जब कभी बीमार देखो, मुझे मत बुलाना, मुझे मत बुलाना, मेरा नाम बताना। मेरा नाम बताना। पतरस, पतरस, यूहन्ना, यूहन्ना, याकूब, याकूब, बरतुल्मै, फिलिप, फिलिप, इधर आओ, इधर आओ, पूरे 12 लोग इधर आओ। इधर आओ। हाँ यीशु क्या हुआ? गुरु, बोलो गुरु, गुरु क्या हुआ? क्या हुआ? बोले इधर आओ, इधर आओ। सुनो, बोलो सुनो। सुनो, स्वर्ग और पृथ्वी का स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया सारा है। अधिकार मुझे दिया गया है। अब मैंने सबको जीत लिया है। सबको जीत लिया है। अब सुनो, तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत होगी तुम्हें किसी इस पृथ्वी पर मुझे मत बुलाना, मेरा नाम बोलना। मेरा नाम बोलना। उन्होंने बोला जी गुरु जी। क्या बोला? जी गुरु जी। क्या बोलना? मेरा नाम बोलना। क्या बोलना है? मेरा नाम बोलना है। तुम्हें इस पृथ्वी पर जो कुछ करना है, स्वर्ग से मुझे मत बुलाना, मेरा नाम बोल देना, काम हो जाएगा। पतरस ने बोला जी, यूहन्ना ने बोला जी। अब लंगड़ा आ गया, बोलो लंगड़ा आ गया। पतरस को याद आया, यूहन्ना को याद आया, प्रभु ने क्या बोला था? बोलो यीशु ने नाम का उपयोग करने की आज्ञा दी है। क्या दी है? यीशु ने नाम का उपयोग करने की आज्ञा दी। यदि आप यीशु का नाम का उपयोग न करते हैं तो आप उसकी आज्ञा तोड़ते हैं। बोलो पतरस और यूहन्ना घुटने टेक कर रो रहे थे वहां, लगड़ा चंगा हो जा। क्या बोल रहे थे? लगड़ा चंगा हो जा। आज हमारे यहाँ बहुत सारे लोग जब चंगाई के लिए प्रार्थना करने जाते तो रोते हैं। वहां क्या करते हैं? रोते हैं। एक जगह बताओ जहां यीशु ने चंगाई पहने करने से पहले रोया हो। लाजर की कब्र वाला मैटर मत खींच के लेके आना, वो अलग मैटर है। यीशु मसीह लाजर की कब्र पर रोने के लिए नहीं गया था, उसको जिंदा करने गया था। बोले पतरस यूहन्ना लंगड़े को देखकर रो नहीं रहे थे। बोले आज जब बीमारों के लिए प्रार्थना करने जाते हैं लोग रोते हैं, प्रभु चंगा कर। क्या बोलते हैं? प्रभु चंगा कर, प्रभु इसको चंगा कर, मर रहा है प्रभु, प्रभु चंगा। कौन ने आपको सिखाई है प्रार्थना? किस व्यक्ति ने आपको ऐसी प्रार्थना सिखाई कि जब दुष्टात्मा निकालने जाओ तो रो, चंगाई के लिए प्रार्थना करने जाओ तो रो? ऐसे कौन है बाइबल से उसने कहां से आपको सिखाई? कौन सी आयत से उसने आपको सिखाई कि रोकर प्रार्थना करो? पौलुस रोया था? पौलुस रो रहा था जब तिखिकुस मर गया था? पौलुस रो रहा था क्या? पतरस यहाँ रो रहे हैं कि मंदिर की सीढ़ी पर घुटने टेककर, पतरस यूहन्ना कोई रो रहे थे क्या? पतरस यूहन्ना रो रहे थे क्या? कि आज्ञा दे रहे थे? बोलो एक अधिकार वाला व्यक्ति आज्ञा देता है। समझना पड़ेगा, बाइबल की सच्चाई को समझना पड़ेगा। आपके रोने से चंगाई नहीं आती है, आपके और मेरे रोने से कोई व्यक्ति चंगा नहीं होता है, अधिकार उपयोग करने से। बोलो यीशु ने चेलों को बोला जब भी बीमार को देखो रो ना जोर से। क्या करना? रोना जोर से। जोर से क्या करना? रोना। और तुम्हारी रोने की आवाज सुनकर मैं स्वर्ग से आऊंगा और उस बीमार को चंगा करूंगा। ऐसा लिखा है क्या? कि जब भी कोई दुष्टात्मा वाले को देखो तो जोर जोर से रोना, जोर जोर से रोना, और रो के इतना रोना कि मैं स्वर्ग से नीचे आऊं। तब तक रोते रहना और आना, फिर प्रभु चंगा करेगा। प्रियो, इसलिए ना मेरी सेवकाई बहुत अलग है, मेरा प्रचार अलग है। मैं ये बाइबल से प्रचार करता हूं, मैं बाइबल से प्रचार करता हूं। मेरा ये नियम है कि जो पतरस यूहन्ना ने करा वो काम करें। पतरस यूहन्ना ने आज्ञा दिया, मुझे भी आज्ञा देनी। डजन नो मैटर क्या परिस्थिति हो रही है, क्या परिस्थिति हो रही, डजन नो मैटर, मुझे आज्ञा देनी है, आज्ञा देनी और वो होगा। आपने कितनी बार मुझे लाइव मीटिंग में रोते हुए किसी के लिए प्रार्थना करते हुए देखा? आपने पिछले हफ्ते 2-3 दुष्टात्मा के केस थे, लाइव मीटिंग में रो रहा था उनके सामने। ब्रीथिंग प्रॉब्लम, ट्यूमर्स वाले, मिर्गी वाले, कितने केसेस अभी लाइव पे हैंडल करता, कितने के सामने मुझे रोते हुए प्रार्थना करते देखा आपने। अरे क्यों रो? मेरा इशू जिंदा है, मैं क्यों रो? आप मुझे बताओ।
यीशु मर गया क्या? यीशु यदि मर गया होता तो मैं रोता। चेले रो रहे थे क्योंकि यीशु मर गया है। आज यीशु जिंदा है, इसलिए मुझे रोने की जरूरत नहीं है। आहें भर भर कर प्रार्थना करना, यह आपकी प्रार्थना की कोठरी में होता है, न कि आप वहां जा रहे हैं और बीमारों के लिए रो रो कर प्रार्थना कर रहे हैं। मैं क्यों रोऊं? मेरा यीशु जिंदा है। रोएंगे वो लोग जिनके लिए यीशु मरा हुआ अभी भी क्रूस पर चढ़ा रहे हैं उसको। मैं नहीं रोता बीमारों के लिए प्रार्थना करने से जाने से पहले। कम ऑन चर्च, जब भी आप बीमार को देखो, उस दुष्ट आत्मा को गुस्से से निकालो, चिल्लाकर निकालो, उस पर हमला करो, क्योंकि वो आपका विरोधी है। आपको दुश्मन के सामने रोना नहीं है। मैं पिछली बार आपको बताया था कि हमारी इंडियन आर्मी किसी दूसरी देश के आर्मी के सामने रोती नहीं है, वो आंखें में आंखें डालकर चैलेंज लेती है। आपको भी यही काम करना मेरे भाइयों बहनों, आपको भी यही काम करना है। रोइए मत, अधिकार का उपयोग करें। पतरस यूहन्ना ने बोला, लंगड़े तेरे सामने रोने वाले नहीं हैं, हम तुझे चंगा करेंगे, खड़ा करेंगे, यीशु मसीह के नाम से चल। और फिर बाइबल में लिखा है, यदि आप मरकुस 16 अध्याय उसके 17 पद में देखेंगे, तुम मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालो। क्या लिखा है? नाम से। प्रियो, आज आपको दुष्ट आत्माओं से डरने की जरूरत नहीं, आज आपको जादू टोने से डरने की जरूरत नहीं, आज आपको बीमारी से डरने की जरूरत नहीं, केवल आपको यीशु के नाम का प्रयोग करना है। प्रियो, मैं तैयार हूं सिखाने के लिए आप लोगों को, मैं रेडी हूं सिखाने के लिए। प्रियो, आप बहुत जल्दी मेंटर्स मीटिंग होने वाली है। बहुत जल्दी मैं जूम मीटिंग पर आप लोगों के साथ में होऊंगा, फेस टू फेस। मैं आपसे बात करने वाला हूं जूम मीटिंग पर। बहुत जल्दी लोगों के नाम आ रहे हैं, बहुत जल्दी उन लोगों के नाम, बहुत जल्दी आप मेरे साथ फेस टू फेस होने वाले। मैं आपको बताऊंगा कैसे आप अधिकार का उपयोग कर सकते हो। आप शैतान को ऐसी लात मारकर भगाओगे, दोबारा आपकी जिंदगी में नहीं आने वाला है वो। आप शैतान को लात मारकर भगाओगे, मेरा बिलीव है, बड़ा बिलीव है, बड़ा बिलीव है, बड़ा बिलीव है। आप शैतान को कुचलोगे यीशु मसीह के नाम में, यीशु मसीह के नाम में, यीशु मसीह के नाम में, यीशु मसीह के नाम में। लीजो लिब्रोंदाना मासाखला ब्रेंडेनेमा। प्रियो, मेरा बिलीव है। उसने कहा यीशु मसीह के नाम से तुम दुष्ट आत्माओं को निकालोगे। क्या लिखा है? पढ़ना है यहाँ पर 17 पद में। विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे, वे मेरे नाम से दुष्ट आत्मा को कैसे निकालेंगे? मेरे नाम से दुष्ट आत्मा। आप दुष्ट आत्माओं को कैसे निकालोगे? वो मेरे नाम से निकालेंगे। आप दुष्ट आत्माओं को कैसे निकालोगे? यीशु के नाम से। वेरी गुड। कैसे निकालोगे? यीशु के नाम से। कैसे निकालोगे? यीशु के नाम से। कैसे निकालोगे? यीशु के नाम से। दुष्ट आत्मा कैसे जाएगी? यीशु के नाम से। कैसे जाएगी? यीशु के नाम से। दुष्ट आत्मा कैसे जाएगी? यीशु के नाम से। अरे पड़ोसी से बोलो, कैसे जाएगी? यीशु के नाम से। दुष्ट आत्मा कैसे जाएगी? यीशु के नाम से। प्रियो, मुझे ये बात समझ में नहीं आती, शैतान घर में काम कर रहा है और किस बात का इंतजार करते हैं। मैं आपको जूम मीटिंग में पर्सनल टीचिंग देने वाला हूं, तैयार हो जाइएगा। प्रेयर कॉल सेंटर पर जूम मीटिंग में यदि आपको ऐड होना है, लीडर्स मीटिंग होगी, वो विश्वासी लोग ऐड नहीं होंगे। लीडर्स मीटिंग लूंगा मैं। जो लोग यीशु के लिए कुछ करना चाहते हैं, जल्दी से रजिस्ट्रेशन करा लेना। आप यदि जूम मीटिंग में ऐड होना चाहते हैं, मैं आपको पर्सनल सिखाने वाला हूं, आपकी पर्सनल बातचीत करने वाला हूं, आपको क्या करना है। और मेरा बिलीव है आप सुपर नेचुरल होने वाले हैं। तैयार हो जाइएगा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि शैतान का सामना करने से पहले, शैतान को निकालने से पहले, शैतान का काम तमाम करने से पहले हम किस बात का इंतजार करते रहते हैं कि यीशु आएगा तब हम निकालेंगे, यीशु आएगा। प्रियो, लोग मर गए यीशु के आने के इंतजार में, जबकि यीशु उनको बोल कर गया तुम्हें करना है। यीशु बोल कर गया। प्रियो, आपका और मेरा प्रभु यीशु मसीह हमें आज्ञा देकर गया है, इससे बड़ी बात क्या है? यीशु मसीह दोबारा आएगा वो बादलों पर, आपको और मुझे लेने के लिए। आपका और मेरा स्वामी, आपका और मेरा प्रभु, आपका और मेरा उद्धार करता, वो हमें बादलों पर लेने के लिए आएगा। तब तक हमें उसके नाम का उपयोग करना है। बोलो, तब तक हमें उसके नाम का उपयोग करना है। तब तक यीशु के नाम का उपयोग करना है। तब तक यीशु के नाम का उपयोग करना है। उसने कहा तुम मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालोगे। मेरे नाम से दुष्ट
दुष्ट आत्मा को निकालेंगे। आप और मैं यीशु के नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। आप और मैं यीशु के नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। अब हमें क्या करना है? बोलो, अब हमें क्या करना है? दुष्ट आत्मा को पकड़ना है, निकालना है, बोलना है, निकल बाहर, ए डेविल, ए बीमारी की आत्मा, ए शैतानी आत्मा, ए कर्जे दी आत्मा, ए ट्यूमर की आत्मा, ए गुस्से की आत्मा, व्यभिचार की आत्मा, झगड़े की आत्मा, तलाक की आत्मा, निकल बाहर। आई कमांड इन द नेम ऑफ जीसस, निकल बाहर। ए बाहर आ, ओ बॉक्सिंग करे, बाहर आ, बाहर आओ, बाहर आओ। ले शैतान, ले शैतान, निकल बाहर, निकल बाहर। बीमारी की आत्मा, ले डुसे, निकल बाहर। बोलो, यीशु के नाम से हमला कर दो, हमला करो, कूद पड़ो उस पर, उसके कामों को नष्ट करो, उसको तहस नहस कर डालो। हालेलुया, 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 हालेलुया। पहली बात क्या? तुम मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। कैसे निकालेंगे दुष्ट आत्मा को? यीशु के नाम से। यीशु के नाम से, यीशु को बुलाकर। प्रियो, मेरी बाइबल में लिखा यीशु के नाम से। क्या आपकी बाइबल में ऐसा लिखा है कि तुम मुझे बुलाओगे, मैं दुष्ट आत्माओं को निकालूंगा? क्यों ऐसा लिखा है क्या आपकी बाइबल में कि तुम मुझे बुलाना, मैं दुष्ट आत्माओं को निकालूंगा? यीशु ने जाते समय चेलों से क्या कहा? क्या ऐसा बोला कि जब कभी कोई दुष्ट आत्मा तुमको दिखे, जब कभी शैतान तुमको डराए, तुम्हारे घर में काम करे, तो तुम मुझे बुलाना स्वर्ग से, यीशु जल्दी आ, दुष्ट आत्मा को निकाल, यीशु जल्दी आ, दुष्ट आत्मा को निकाल, यीशु आ, दुष्ट आत्मा को निकाल। ऐसे करके प्रार्थना करना, तब मैं स्वर्ग छोड़कर पृथ्वी पर आऊंगा और दुष्ट आत्मा को निकालूंगा और फिर वापस स्वर्ग चला जाऊंगा। ऐसा लिखा है। उसने कहा, मुझे मत बुलाना। क्या बोला? मुझे मत बुलाना, मेरा नाम बोलना। क्या करना? मेरा नाम बोलना। आपको कल केवल क्या करना? नाम बोलना है, यीशु का नाम बताना है। बोला, क्या बताना है? यीशु का नाम। उसको ना, ए शैतान, क्या बोला? ए शैतान, यीशु, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से निकल बाहर, निकल बाहर। प्रियो, कई सारी दुष्ट आत्माओं के केसों में मैं आपको बताना चाहता हूं। मैं अक्सर पूछता हूं, यीशु मसीह कौन है? मैंने सुना है दुष्ट आत्माओं के मुंह से वो उद्धार करता है, यीशु प्रभु है, यीशु पवित्र है। दुष्ट आत्मा यीशु के नाम को जानती है। भाइयों बहनों, आप कंफ्यूजन में मत रहिएगा। दुष्ट आत्माएं यीशु के नाम को जानती है। आप प्रैक्टिकल करो। आज कोई दुष्ट आत्मा वाला केस आता तो मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। आने वाले समय में कोई दुष्ट आत्मा केस आएगा तो मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा कि वो खुद बोले कि हम यीशु को जानती हैं। सिकवा महायाजक के 7 पुत्र थे जो यीशु के नाम लेकर फूंकते थे और पौलुस का नाम से दुष्ट आत्मा निकालते थे। तो बोलती, यीशु को भी हम जानती हैं और पौलुस को भी हम जानती हैं, तू कौन है? दुष्ट आत्मा यीशु को जानती है। अब आप यीशु को स्वर्ग चढ़कर यीशु को मत लेकर आइए। यीशु आपका और मेरा प्रभु उद्धार करता है। वो शैतान के राज्य को हमेशा के लिए नष्ट करके आपको और मुझे चाबी देकर गया है। ये मेरे नाम की चाबी जिस दुष्ट आत्मा के मुंह में लगाओगे ना, वो भागेगी। कोई भी शैतान हो, जिन्न हो, काला शैतान, पीला शैतान, ओघड़, कटी मुंडी का, बिना मुंडी का, कोई भी शैतान क्यों ना हो, वो किसी नाम से भी आए, आप जब उसको एक नाम बोलेंगे, यीशु का नाम, उसको सुनना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। बोलो, पतरस यूहन्ना इस बात को जानते थे। पतरस यूहन्ना इस बात को जानते थे। वो यीशु को नहीं पुकार रहे थे, वो यीशु के नाम से बोल रहे थे। यीशु के नाम से बोल रहे थे। लूका 10:17 पढ़िए। वे 70 आनंद करते हुए लौटे। बोलो, वे 70। वो 70। यीशु ने 70 चेले चुने। यीशु ने 70 चेले चुने। यीशु साथ नहीं गया। यीशु साथ नहीं गया। वो 70 चेलों को, वो 70 चेले को बोला, मेरा नाम लेना बस, मेरा नाम लेना बस। यीशु ने 70 चेले चुने। 70 चेले चुने। 70 को बोला, 70 को बोला, मेरा नाम बोलना, मेरा नाम बोलना। जब भी कोई दुष्ट आत्मा वाला दिखे, जब भी कोई दुष्ट आत्मा वाला, मेरा नाम बोलना उसको। नाम बोलना उसको। कौन हूं मैं? कौन हूं मैं? हाँ, बोलो प्रियो, होता क्या पता है? जो कॉलेज के दादा पहलवान होते ना, बोलते ना, मेरा नाम बताना, बोला उसका भाई हूं मैं। क्या बोला? प्रियो, हम भी ऐसा करते थे। देखो मालूम है कौन है मेरा भाई, देखो मालूम है मैं उसका लड़का हूं, मैं उसका चाचा हूं, मैं उसका काका हूं, दादा हूं।
नाम से काम होते हैं। आज इंदौर शहर में भी ऐसे बहुत सारे दादा पहलवान, हम उसकी टीम के हैं, हम उसके मेंबर हैं, फलाने गुंडे का नाम बोलते हैं, उस गुंडे का नाम बोलते हैं। अपन का भी एक भाई है, हालेलुया, वो है यीशु मसीह। अपन का भाई यीशु मसीह, हालेलुया। तो लिखा है यीशु ने उनको बोला मेरा नाम बोलना। क्या बोलना? मेरा नाम बोलना। हाँ। वे 70 आनंद करते हुए लौटे, तो बोला आनंद करते लौटे और कहने लगे, और बोलने लगे, हे प्रभु, हे प्रभु, तेरे नाम से दुष्टात्मा भी हमारे वश में है। किसके नाम से? तेरे नाम से, यीशु के नाम से। बोलो यीशु के नाम से, यीशु के नाम से दुष्टात्मा हमारे वश में है। वश में है। कितने लोग मेरी आवाज को सुन रहे हैं? रोना बंद करो, बोलो यीशु के नाम से, यीशु के नाम से दुष्टात्मा हमारे वश में है। वश में है। किसके नाम से? यीशु के नाम से। बोलो यीशु के नाम से, यीशु के नाम से दुष्टात्माएं भी हमारे वश में है। हमारे वश में है। 2 बार बोले, यीशु के नाम से। यीशु के नाम से दुष्टात्मा भी हमारे वश में है। यीशु के नाम से दुष्टात्मा भी हमारे वश में है। यीशु के नाम से दुष्टात्मा भी हमारे वश में है। जो आप जहां कहीं चिल्लाओ, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से दुष्टात्मा भी हमारे वश में है। बोलो मेरे वश में है। मेरे वश में है। हाँ, फिर से, यीशु के नाम से दुष्टात्मा मेरे वश में है। सब चिल्लाओ। यीशु के नाम से दुष्टात्मा मेरे वश में है। शैतान को बोलो, यीशु के नाम से दुष्टात्मा मेरे वश में है। बोलो शैतान कान खोल के सुन ले, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से तू मेरे वश में है। तू मेरे वश में है। मैं जैसा बोलूंगा, मैं जैसा बोलूंगी वैसा करेगा। वैसा करेगा। मैं बोलूंगा जा, मैं बोलूंगी जा, जाएगा। जाएगा। घुटने टेक, घुटने टेकेगा। टेकेगा। कान पकड़, पकड़ेगा। प्रियो, याद है पिछली वेडनेसडे मीटिंग में एक बहन जिसके अंदर दुष्टात्मा, मैंने कान पकड़ यीशु के नाम से, वो दुष्टात्मा ने कान पकड़े। कितने लोग देखने वाले हैं? क्यों उसने कान पकड़े? उस दुष्टात्मा ने क्यों कान पकड़े? क्योंकि मैं जानता हूं यीशु के नाम से हमारे पास अधिकार है। जब हमने उसको दुष्टात्मा को बोला जाओ, मुंह खोलकर चिल्ला कर जा, तो उसने क्यों बात मानी? क्योंकि यीशु का नाम में अधिकार है। बोलो यीशु के नाम में अधिकार है। यीशु के नाम में अधिकार है। यीशु के नाम में अधिकार है। यीशु के नाम में अधिकार। हर एक घुटना टिकेगा, हर एक घुटना टिकेगा, हर एक घुटना टिकेगा, हर एक घुटना टिकेगा यीशु के नाम से। यीशु के नाम से। यीशु के नाम में अधिकार है। यीशु के नाम में अधिकार है। क्या आप जानते हैं? क्या आप जानते हैं? यीशु के नाम में, यीशु के नाम में अधिकार है। अधिकार है। अधिकार है। अधिकार है। 70 चेलों ने आनंद मनाया और डांस करते हुए आए, बोले गुरु प्रभु तेरे नाम से, तेरा नाम, तू हमारे साथ नहीं था, तू तो यहाँ था, लेकिन जहाँ जहाँ मैंने तेरा नाम लिया, तुझे याद किया, तेरा नाम लिया, तुझे याद किया, प्रभु दुष्टात्मा भाग गई। प्रभु तेरे नाम से, यीशु के नाम से दुष्टात्माएं भाग गई। हालेलुया, हालेलुया। वहीं आ जाए मरकुस 16 अध्याय पे आ जाए, 18 पद को देखिए क्या लिखा है। प्रियो, आपको मैंने बताया यीशु के नाम से दुष्टात्माएं आपके वश में हैं। इसलिए जब भी आप कोई भी दुष्टात्मा जो आपको परेशान करे, याद रखो आपकी ज़िंदगी में जितनी भी तकलीफ़ें हैं उसका जो सोर्स है, उसका जो कारण दुष्टात्मा है, आप उसको आज्ञा दें, वो निकलना शुरू हो जाएगी। आप नहीं देंगे वो नहीं जाएगी। अब आपके ऊपर है, रोते रहो, यीशु को बुलाते रहो, सारी ज़िंदगी रोते रहो, यीशु को बुलाते रहो, सारी ज़िंदगी रो बैठकर यीशु को बुलाते रहो, कुछ नहीं होने वाला है, कुछ नहीं होने वाला है। जैसे आप यीशु के नाम से बोलोगे वो जाएगा। या तो आप सारी ज़िंदगी रो रो के यीशु के नाम से बैठे रहो, या यीशु के नाम को लेकर खड़े हो जाओ। जैसे ही आप यीशु के नाम से आज्ञा दोगे, दुष्टात्माएं पैरालाइज हो जाएगी। क्या हो जाएगी? पैरालाइज हो जाएगी। क्या हो जाएगी? पैरालाइज हो जाएगी। बोलो जैसे आप दुष्टात्माओं को बोलोगे, वो आतंकित हो जाएगी, भयभीत हो जाएगी, कांपने लगेगी। क्योंकि यीशु ने कहा मुझे दुष्टात्माओं को नरक में डालने का अधिकार है। हालेलुया, हालेलुया। 16 का ये पढ़ना, लास्ट वाला। वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। 2 बार पढ़ना इसको। वे बीमारों पे हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। यदि ऊपर के लाइन को कर लिखे, वे मेरे नाम से, बोलो वे मेरे नाम से, वे मेरे नाम से बीमारों पर हाथ रखेंगे, वे चंगे हो जाएंगे। वे चंगे हो
हो जाएंगे। जैसे ही आप यीशु का नाम बीमारों के लिए बोलेंगे, they shall recover, वे रिकवर होंगे, चंगाई शुरू हो जाएगी। बोलो, आपको यीशु के नाम का उपयोग करना है। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, यहाँ पर ये नहीं लिखा कि तुम बीमारों के सामने रोओगे तो वो चंगे हो जाएंगे। क्या लिखा है? वो बीमारों के सामने रोएंगे तो चंगे हो जाएंगे। आपकी बाइबल में क्या लिखा है? कि जब कभी तुम बीमारों को देखो तो रो, जोर जोर से बीमारों को देखकर रो, विलाप करो, छाती ठोको, कपड़े फाड़ो, तो वो चंगे होंगे। आज यही हो रहा है प्रियो। आज सच बता रहा हूं मैं, आज जो सही प्रार्थना है ना, वो कलीसियाओं में नहीं हो रही है। चर्चेस रोने वाला, गिड़गिड़ाने वाला बन गया है। वो अपने अधिकारों को खो बैठा है। ये तो वही हाल हो गया जिसका बाप करोड़पति और वो भीख मांग रहा हो। प्रियो, जिस दिन से मैंने अधिकार की सेवकाई शुरू की, मेरी सेवकाई बदल गई है। क्या लिखा है प्रियो? क्यों बाइबल ठीक से नहीं पढ़ते हम लोग? क्यों जो लोग हमारे बाप दादा करते हैं, रो रो कर, घिसा पिटा जीवन जी जी कर। मैंने अपने खानदान के कोई गुणों को अपने जिंदगी में नहीं आने दिया प्रियो। पता है आपको? शायद आप क्या सोच रहे हैं मेरे बारे में मैं नहीं जानता, लेकिन मेरा खानदान क्या कर रहा था, मैंने वो चीज को नहीं अपनाया। मेरा बाप यीशु मसीह क्या कर रहा था, मैंने वो चीजों को अपनाया। मेरे फिजिकल फादर क्या मेरे लिए किए, वो उसको एक्सेप्ट नहीं किया। मेरा स्पिरिचुअल फादर जो है यीशु मसीह, उसने मेरे लाइफ के लिए क्या किया है, मैंने उस चीज को देखा। मैंने बचपन से इन बातों को देखा कि रोकर प्रार्थना करो। कैसे प्रार्थना करो? रोकर प्रार्थना करो। कई लोगों के मुंह से सुना, रोकर प्रार्थना करो। रोकर प्रार्थना करो। कैसी प्रार्थना करो? रोकर प्रार्थना करो। लेकिन जब मैंने बाइबल में पढ़ा, रोने जैसा कोई मैटर नहीं है। यीशु के आने से पहले रोना धोना था। यीशु के आने के बाद तुम्हारा दुख आनंद में बदल गया। यीशु रो लिया। यीशु हमारे लिए रो लिया। यीशु हमारे लिए रोया। अब हमें रोने की जरूरत नहीं है, अब उसका नाम लेना है। तुम बीमारों पर यीशु के नाम से हाथ रखोगे, वे चंगे होंगे। प्रियो, इन दोनों हाथों को बताना चाहता हूं, हजारों लोगों पर रखे गए हैं। हजारों लोगों पर रखा। मैं गिनती नहीं बता सकता आपको। अपनी सेवकाई में अलग अलग जगह खुदा ने भारत के कई शहरों में प्रचार करने का और गांवों में प्रचार करने का मौका दिया। जब जब ये हाथ यीशु के नाम से रखे गए, बहरे सुनने लगे, अंधे देखने लगे, ट्यूमर्स गायब हो गए, पथरियां गायब हो गई, टूटी हड्डियां जुड़ गई, बैकबोन, रीढ़ की हड्डियां चंगी हो गई। जब ये हाथ यीशु के नाम से रखे गए। बोलो, किसके नाम से? यीशु के नाम से रखे गए। जब जब आप यीशु के नाम से हाथ रखेंगे, बांझ नींबू का पेड़ फल देगा। बांझ स्त्रियां बच्चे उत्पन्न करेंगी। टूटी हड्डियां जुड़ जाएंगी। टूटे रिश्ते जुड़ जाएंगे। बोलो, दे शैल रिकवर। They shall recover in the name of Jesus. They shall recover in the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. बोलो, they shall recover. ओ तुम बीमारों पर हाथ रखोगे, ओ तुम बीमारों पर हाथ रखोगे, वे चंगे हो जाएंगे। वे चंगे हो जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो लिखा है, दे विल ले हैंड ऑन द सिक एंड दे विल रिकवर। दे विल ले हैंड्स ऑन द सिक एंड दे विल रिकवर। एंड दे विल रिकवर। वे लोग रिकवर करना शुरू करेंगे। इसी वक्त जाएं, यीशु के नाम से कैंसर पर हाथ रखें, कैंसर पर रिकवर होना शुरू होगा। यीशु के नाम से ये छाती के रोगों पर हाथ रखें, लंग्स रिकवर होंगे, किडनी रिकवर होगी, आंखें रिकवर होगी। दे शैल रिकवर। ले हैंड ऑन द सिक। बोलो, ले हैंड
lay hand on the sick on the sick, and and they will they will recover. recover. जैसे ही आप जैसे आप यीशु के नाम से यीशु के नाम उस से पर हाथ रखेंगे, हाथ रखेंगे, वो चंगा हो वो जाएगा, चंगा हो जाएगा, चंगा हो जाएगा। चंगा हो जाएगा। किसका वेट कर रहे हो आप? लोग कहते हैं, लोग कहते हैं, आवाज बुलंद करें, आवाज, लोग कहते हैं, लोग कहते हैं, लोग कहते हैं, लोग कहते हैं, यीशुआ यीशुआ रो, गिड़गिड़ाओ, गिड़गिड़ाओ, विलाप करो। विलाप करो। बोलो बाइबल में यीशु का नाम लेने से पहले यीशु के नाम लेने से पहले फास्टिंग नहीं लिखा, फास्टिंग नहीं लिखा। उपवास करो उपवास करो तब वे चंगे होंगे, तब वे चंगे होंगे। उपवास रखो उपवास रखो तब दुष्ट आत्मा तब निकलेगी। दुष्ट आत्मा निकलेगी। कौन से बाइबल कॉलेज में पढ़ा भैया? तुम उपवास रखोगे तो बीमार चंगे होंगे, तुम हाथ रखोगे तो बीमार चंगे होंगे। मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहता हूं मेरे भाई बहनों, आप उपवास रखेंगे तब दुष्ट आत्मा निकलेगा? मैंने कई सारे लोगों को देखा, आज हमारे यहाँ फास्टिंग प्रेयर है, दुष्ट आत्मा वाले केस को बुलाना, हम उपवास रखेंगे तब दुष्ट आत्मा को केस को बुलाना। मैंने कितने लोगों को लाइव में बोला कि मैं फास्टिंग रहूंगा तब आना, दुष्ट आत्मा निकालेंगे। बोलो वचन में जैसा लिखा है, वचन में जैसा लिखा है वैसा ही करो, वैसा ही करो। ना दाएं मुड़ो, ना दाएं मुड़ो, ना बाएं मुड़ो, ना बाएं मुड़ो। और अपना दिमाग तो बिल्कुल मत लगाओ। अपना दिमाग नहीं लगाए। बोलो खाली दिमाग खाली दिमाग शैतान का घर, शैतान का घर। तू अपनी समझ का सहारा मत लेना, अपनी समझ का सहारा अपना दिमाग तो बिल्कुल मत लगाना। अपना दिमाग नहीं लगाए। प्रभु का वचन के सामने वचन के सामने दिमाग को टेबल पे रखना है। दिमाग को टेबल पे रखो। जैसे वचन है, जैसा वचन है, दिमाग को निकालो, दिमाग को निकालो, टेबल पे रखो। टेबल पे रखो। लिखा है लिखा है, बीमारों पर हाथ रखो, वहाँ पे हाथ रखो, वे चंगे हो जाएंगे। चंगे हो जाएंगे। हाथ रख दो। बोलो तुम्हारा काम हाथ रखने का है, हमारा काम हाथ रखना। तुम्हारा काम चंगा करने का नहीं है। हमारा काम चंगा करने का चंगा काम करने का चंगा करने का प्रभु का काम है। प्रभु का काम है। तुम्हारा काम तुम्हारा काम हाथ रखना है। हाथ रखना है। पतरस यूहन्ना जानते थे, पतरस यूहन्ना जानते थे। हमारा काम हमारा काम यीशु का नाम बोलना है, यीशु का नाम बोलना है। लंगड़े को चलाना लंगड़े को चलाना, यीशु का। यीशु का। बोले जिसका नाम है जिसका नाम है उसकी इज्जत है, उसकी इज्जत है। हमारी थोड़ी है। हमारी नहीं है। आप क्यों डरते हो? अरे हम गए वो चंगा नहीं हुआ, हम गए वो नहीं हुआ, हम गए। अरे हमारी कौन सी इज्जत है भाई जो लुट जाएगी? याद रखो जब आप यीशु का नाम लेते हो तो इज्जत यीशु की होती है। कई दुष्ट आत्मा चैलेंज करती, नहीं जाऊंगी नहीं जाऊंगी नहीं जाऊंगी। ये हमारे लाइफ में कितनी दुष्ट आत्मा चैलेंज करनी जाऊंगी। मुझे बात को पता है, मुझे इस बात को पता है, हम यीशु के नाम का उपयोग कर रहे हैं और उसे माननी है। आप विश्वास के साथ यीशु के नाम का उपयोग करें, वो मानेंगी। हालेलुया, हालेलुया। उस वचन को पढ़े, मैं फिनिश करना चाहता हूं। सांपों को लास्ट रिकवर, दे शैल रिकवर। लिखा है वे बीमारों पर हाथ रखेंगे, वे बीमारों पे हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। चंगे हो जाएंगे। दे विल ले हैंड ऑन द सीक एंड दे विल रिकवर। वे लोग बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। प्रियो, बस आपको हाथ रखना है और वे चंगे हो जाएंगे। आपको काम करना है और वे चंगे हो जाएंगे। प्रियो, मैंने आपको इन वचनों से एप्रिशिएट किया। वही आ जाइए प्रेरितों के काम 3 अध्याय पे। प्रेरितों के काम 3 अध्याय। हाँ। तब पतरस ने कहा, चांदी और सोना तो मेरे पास है नहीं, परंतु जो मेरे पास है वह तुझे देता हूँ। यीशु मसीह नासरी के नाम से प्रियो, इतनी देर मैंने प्रचार किया, क्या कहा मैंने? यीशु मसीह के नाम। बोलो यीशु मसीह का नाम है। यीशु मसीह का नाम है। यीशु मसीह का नाम है। यीशु मसीह का नाम। पतरस और यूहन्ना के पास यीशु का नाम था। यीशु का नाम था। पतरस और यूहन्ना के पास यीशु का नाम था। यीशु का नाम था। आज आपके पास है, आज आपके पास, आज मेरे पास है, आज मेरे पास है। और हर एक वो व्यक्ति जो यीशु पर विश्वास करता है, जो यीशु पर विश्वास करता उसके पास यीशु का नाम है। उसके पास यीशु का नाम है। कुछ लोग उपयोग करते हैं, कुछ लोग उपयोग करते हैं, कुछ लोग रोते रहते कुछ हैं। लोग रोते रहते हैं। आप उपयोग करें। आप उपयोग करें। यीशु का नाम यीशु का नाम सारे नामों में श्रेष्ठ सारे है। नामों में श्रेष्ठ हमेशा है। याद रखना, हमेशा याद रखिए। हर एक घुटना टिकेगा, हर एक घुटना टिकेगा, जीव अंगीकार करेगी। जीवन अंगीकार करेगी। हर एक घुटना हर एक टिकेगा, घुटना टिकेगा। हर एक नाम हर एक नाम
का घुटना टिकेगा, घुटना टिकेगा, हर एक नाम का, हर एक नाम का, आंधी घुटने टेकेगी, आंधी घुटना टेकेगी, तूफान घुटने टेकेगा, तूफान घुटना टेकेगा, दुष्ट आत्मा दुष्टात्मा टेकेगी, टेकेगी, जादू टोना टेकेगा, जादू टोना टेकेगा, झगड़े टेकेगा, झगड़े टेकेगा, अंधकार टेकेगा, अंधकार टेकेगा, शैतान टेकेगा, शैतान टेकेगा, जानवर टेकेंगे, जानवर टेकेंगे, जिनके सामने जिनके सामने आप यीशु का नाम लेंगे, यीशु का नाम लेंगे, उन्हें बात माननी उन्हें पड़ेगी। बात मानना पड़ेगा। हालेलुया। हालेलुया। तो प्रियो, मैंने आपको आज यीशु के नाम का अधिकार के बारे में सिखाया है। ये अलौकिक जीवन शैली का पार्ट 4 है प्रियो, अलौकिक जीवन शैली का पार्ट 4 है प्रियो। प्रियो, इस मैसेज को बार बार सुने, इन मैसेजों को बार बार सुने। एक दिन में आप सोचो हम समझ जाएंगे मैंने आपको क्या सिखाया था। मैंने एक दिन में कार चलाना नहीं सीखी प्रियो, ना ही आप एक दिन में सब्जी बनाना और रोटी बनाना सीख गई, लेकिन आपने प्रैक्टिस किया। बहनों, एक दिन में आपने रोटी बनाना और सब्जी बनाना नहीं सीखी, प्रैक्टिस किया। एक दिन में आपने कार चलाना, साइकिल चलाना, गाड़ी चलाना नहीं सीखी, प्रैक्टिस किया। उसी दिन, एक ही दिन में आप अधिकार चलाना सीख जाएंगे, एक ही दिन में स्पिरिचुअल लाइफ से नहीं। आज से प्रैक्टिस करो, जाओ बीमारों पर प्रैक्टिस करो। मैंने कई साल प्रैक्टिस किया प्रियो, आज इस लेवल पर आए हैं। जब आप प्रैक्टिस करेंगे, परमेश्वर आपको बड़े लेवल पर जाएगा। आज प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं कि सुपरनेचुरल लाइफस्टाइल का 4th पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया है। आज जो मैंने सिखाया वो था यीशु मसीह के नाम का उपयोग करना। आइए मैं प्रार्थना करता हूं